Jai good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to Yog Vashisht morning session. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आपका आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूवर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय रहेगा चैप्टर नंबर 92 जो हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 92 में यहाँ पे विद्याधर और भूषण संवाद है, उसकी कथा का दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इसमें फिर जो उनके संवाद में इनको फिर वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी उनको बताते हैं कि किस तरह से जो भूषण जो है वो अपनी जीवन में विद्याधर को गाइड करते हैं और फिर उसके बाद में किस तरह से जो विद्याधर जो अपने जीवन में हे रामा जिज्ञासु वृत्ति की वजह से किस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते वो किस तरह से ब्रह्म साधना अपने जीवन में जो होती है उस ब्रह्म साधना को अपने जीवन में कैसे उतारे, ब्रह्म साधना को अपने जीवन में कैसे करें, इसके कई सारे अलग अलग उपाय यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद में किस तरह से दिशा काल और जो क्रिया होती है वो सापेक्ष होती है, उसके बारे में भी बताते हैं। किस तरह से ये अहम भावना जो होती है किस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक भ्रांति है और किस तरह से अविद्या जो है अपने जीवन में उसका पूरा चारों अंशों से इन ऑल 360 डिग्री व्यू से कैसे उस अविद्या का विनाश हम लोग निग्रह कर सकते हैं। ऐसा पूरा बहुत ही सुंदर ज्ञान यहाँ पे इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अपना प्रार्थना अपना ओम कर लेते हैं एंड इस सत्र को फिर आगे बढ़ाते हैं। आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, गर्दन को सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, एक तृप्ति का भाव, एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। सांस के साथ सब कुछ छोड़कर खाली हो जाए। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए पूरी तरह से खाली हो जाए। बिकम hollow and empty. ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। चलिए इस सत्र को भी आपके हवाले कर देते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे भी खोल दिया गया है। आप जरूर अपने आप को अनम्यूट करके यहाँ पे अपने प्रश्नोत्तर के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. Yeah, am I audible? Yes, yes, Anita. Thank you. So, जहाँ तक हमने कल देखा था कि विद्याधर जो है, he's trying everything, but still उनको जो वो मन की शांति है वो सब नहीं मिलती है। तो वो काकभूषण के पास आते हैं और काकभूषण जी उनको फिर
फिर से ज्ञान बताते हैं, एंड वी सॉ ऑल दैट, कि ज्ञान जो है वो ज्ञान जो है वो किसी भी फल से उत्पन्न नहीं होता है, राइट? एम आई राइट? और स्वभाव जीतने के तरीके बताते हैं, अहम से बाहर निकलने के. सो ऑल दिस व्हेन वी सॉ, सो टुडे इट इज कंटिन्यूड कि वी विल सी कि काकभूषण जो है वो अब कौन सी युक्तियां बताते हैं, विद्याधर को, कि कौन सी युक्तियां, मतलब साधना कौन सा जो है वो बेस्ट वे, जो बेस्ट साधना है वो कौन सा है, वो है ब्रह्म साधना. सो हाउ टू डू, व्हाट टू डू, एंड ऑफ कोर्स चैतन्य के क्या लक्षण है वो बताते हैं, और जो अविद्या है उसे निकलने के 4 रास्ते, उपाय भी देते हैं. तो सोमेश्वर जी, shall I ask you the first question कि how to do this Brahma sadhana? That is what the Kakbhushan is going to tell Vidyadhar about it. So can you explain us that, please? जरूर जरूर संगीत जी, चले इसको देख लेते हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं. तो बोलते हैं अपने जीवन में हम जब इस बात पे निकल जाते हैं और फिर कई जगह पे हमको कुछ शास्त्रों के बुक्स वगैरह पढ़ने को मिल जाते हैं या अपने जीवन में गुरु आ जाते हैं, तो कई सारे उपाय अपने को मिल जाते हैं. फिर इसको प्रैक्टिस करना, किस तरह से करना. तो यहाँ पे अभी जो भूषण जो है वो अपने जो विद्याधर है उनको भी क्या कर रहे, धीरे 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 उसके सारे उपाय वहां पे बता रहे. तो हमने कल के इसमें यहाँ पे देखा कि किस तरह से अपने वो अनहम भावना का प्रयोग करके अहम भावना की सारा कैसे इस जगत का मूल है, ऐसे कई सारे जो उपाय उनको बताने का शुरू करते. तो फिर उसमें से आगे बढ़ते हुए फिर उनकी जो हे रामा बोलते हैं जिज्ञासु विद्याधर जो उनको उपदेश करते हुए ये जो भूषुंड है वो उनको कहते हैं कि अभी तुम्हें मैं एक ब्रह्म साधना करके भाव होता है, उस ब्रह्म साधना का भाव अपने जीवन में कैसे करना है वो तुम्हें बताता हूँ. अच्छा, हम लोग अक्सर जब आर्ट ऑफ लिविंग से यदि आप संबंधित हो तो साधना बोलते तो इमीडिएटली मन में सिर्फ पद्म साधना का नाम आ जाता है, माने समथिंग रिलेटेड टू आसनास एंड सीक्वेंस ऑफ आसनास, और उसी को वी रेफर टू एज अ साधना. लेकिन सही मायने में साधना क्या होती है? यदि कोई स्टूडेंट है और उसको अपना अभ्यास करना है तो वो उसके लिए क्या बन गया, साधना बन गया. कोई स्पोर्ट्समैन है, उसको अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है बिल्कुल, यदि उसको दौड़ लगानी है और उसको उतना स्पीड मेंटेन करना है तो रोज उठ के उसका जो अपना प्रैक्टिस करना है, दौड़ने का प्रैक्टिस, वो उसके लिए साधना बन गई. कोई अच्छा खासा गाना गाना चाहता है, अच्छा खासा सिंगिंग करना चाहता है तो उसके लिए वो अपना रियाज रोज करना, वो उसके लिए साधना बन गई. तो साधना माने पद्म साधना या सीक्वेंस ऑफ आसना नहीं होता है. अपनी डेली रूटीन में जो भी रोल आपने निभाना है उस रोल को परिपूर्ण करने के लिए जो आवश्यक है उस अभ्यास को अपने जीवन में लाना ही आपके जीवन की साधना बन जाती है. और उसको बहुत अच्छे से यदि निभाना है तो उस साधना को पूरी तरह से फलीभूत करना है तो बोलते उसके लिए यू रिक्वायर दिस आध्यात्मिक नॉलेज, यू रिक्वायर दिस. तो अपने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष यह पुरुषार्थ अपने जीवन में यदि आपको निभाना है और आपके जीवन में धर्म अर्थ के साथ जो अपने तीसरे लेवल पे जो छोटी छोटी जो कामनाएं जो है कि मुझे बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मुझे अच्छा सीईओ बनना है, मुझे आईआईटी में पढ़ना है, या मुझे इंजीनियर डॉक्टर, जो भी कामनाएं, स्पोर्ट्समैन म्यूजिशियन, जो भी आपकी छोटी छोटी जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को परिपूर्णता के साथ यदि आपको प्राप्त अपने जीवन में करना है तो बोलते उसके लिए आपको यह साधना अपने जीवन में करना अत्यावश्यक हो जाता है. और वो साधना को करना के लिए परिपूर्णता उस साधना में आ जाए, उसके लिए अपने जीवन में यह आध्यात्मिक जो ज्ञान है बोलते that is what will help you, because that is what is ultimately will make you reach to the आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, मुक्ति, मोक्ष, फ्रीडम, ना सेल्फ रियलाइजेशन, इन सारे. तो बोलते यू कीप योर टॉप मोस्ट फोकस देयर कि वो लक्ष्य है मेरा और वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सारी बाकी की सारी जस्ट सीढ़ियां है, दे आर जस्ट स्टेप्स. नो, तो उन हर एक स्टेप्स से कैसे गुजरे. तो वो जो साधना तुम्हें यदि वो पक्की करनी है, अपना वो रियाज पक्का करना है, वो अपना
दौड़ अच्छे से लगानी है, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं अपनी डे टू डे रूटीन में, उसके लिए यदि उसको जोड़ के रूप में यदि आप इन साधनाओं को दे देते हैं, तो फिर बोलते हो सोने पे सुहागा बन जाएगा। वो क्या होती है, वो ब्रह्म साधना क्या होती है? तो बोलते हैं उस ब्रह्म साधना को अपने जीवन में हासिल करने के लिए तुम क्या करो, इन सारी चीजों का अपने जीवन में पालन करो। तो बोलते कौन सी चीजों का पालन करो? तो बोलते हमने कल देखा कि अपने जो इंद्रिय जो होते हैं, अपने 5 सेंसेस होते हैं, और जो 18 चीजों का हमने समूह देखा कि अपने पंचेंद्रिय देखे, हमने हमने अपने ज्ञानेन्द्रिय होते वो देखे, कर्मेंद्रिय होते वो देखे, अपने हमने मन बुद्धि और जो अहंकार, वो ऐसा 18 समूह का जो अपना व्यक्त होता है जीव भाव, इस स्थूल शरीर रूप में व्यक्त होता है और सकल रूप में भी अपने आप को व्यक्त करता है। मतलब इसका जो है, इसको साथ रखते हुए, इसी का निराश करते हुए इससे आगे कैसे तुम बढ़ जाओ, उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में उन विषयों के ऊपर, उन इंद्रियों के ऊपर तुम्हें अपना दम माने सेल्फ कंट्रोल, शम माने उसका उपशम, उसको पीस ऑफ माइंड में लाना, उसको शांत करना, और उसके ऊपर अवश्य और कंट्रोल और ये माने मॉडरेशन में उसको लाना। यह जो प्रक्रिया है, यह श्रम और दम के रूप से आपको अपने जीवन में प्राप्त होती है। तो उसको अपने जीवन में लाना, वो इंद्रियों के ऊपर अपने जीवन में सेल्फ कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, बल्कि उसी से क्या होगा, तुम्हारा यह जो मन जो है निर्विकार होके ब्रह्म में क्या हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, एस्टैब्लिश। और मेरु पर्वत के बाद ही वहां पे क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, इट इज बेसिकली एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ इनटू ब्रह्म, और यही तुम्हारा साधना का भी पार्ट है। तो अपना अल्टीमेट गोल इज टू एस्टैब्लिश अवरसेल्फ इनटू दैट। अपना जो मूल जो उद्देश्य है, अपने आप को इस ब्रह्म में, इस शिव में, उस चैतन्य में स्थित करना। बाकी सब कुछ करते हुए, कुछ छोड़ने की, पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। करते हुए सब कुछ अपने आप को पूरी तरह से अंदर से उस शांत, उस परमानंद की स्थिति में, उस तृप्ति, उस समाधान की स्थिति में अपने आप को लेके आना, वही अपना सबसे मुख्य गोल है। वही ब्रह्म साधना को यहाँ पे वो बताते। तो फिर बोलते कि ऐसे जब व्यक्ति अपने आप को ऐसे ब्रह्म में, ऐसे शिव में, ऐसे चैतन्य में अपने आप को स्थित कर लेते, तो फिर उनकी अवस्थाएं क्या होती है? तो उस अवस्था में उनके शरीर के ऊपर, बिकॉज वो शरीर बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल के नाउ वी आर एस्टैब्लिश इनटू चैतन्य। तो बोलते ऐसी स्थिति में यदि उनके पास कोई शस्त्र से भी उनके शरीर के ऊपर वार करो, तो उससे भी उनको कुछ ज्यादा अंदर से फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि वो आउटवर्ड एक्शन से उसको कुछ तो रिस्पॉन्ड करे, या उसको कुछ डिफेक्ट करे, है ना, तो शरीर को भी बचाना है, बट अंदर से वो पूरी तरह से उससे अलिप्त है। बोलते उनके साथ में बहुत सुंदर, अभी ये तो यहाँ पे स्वामी के रूप में दिखाया गया है, या पुरुष मेल रूप में दिखाया गया है, इसलिए एग्जाम्पल देते समय यहाँ पे वहां पे जो सुंदर जो तरुणी होती है, तारुण्यवती, जो बिल्कुल लुभाती अपने को, ऐसी तरुणी का स्पर्श भी यहाँ पे ऐसे पुरुष को यदि हो जाए, तो बोलते उससे भी उसको कोई बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से, या और किसी रूप में देखो तो बहुत बड़े अच्छे खासे पकवान में जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे जो पुरुष होते हैं उनको, पुरुष या स्त्री, यहाँ पे दोनों चीजें, एक पुरुष बोला तो आप सुंदर स्त्री का स्पर्श कर लो, स्त्री बोली तो एक हैंडसम पुरुष का स्पर्श कर लो ना, दोनों रूप में इसको देखना। तो उनके ऐसे जो साध्वी, जो स्वामी, जो स्त्री, ब्रह्म रूप में जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों भी जो यदि इसमें स्थित हो जाते हैं, ऐसी अवस्था में अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं, उनके सामने बहुत अच्छा पकवान क्यों ना रख दो, तो उनको कोई बहुत ऐसा एक्साइटेड फील नहीं होता उसके बारे में। तो बोलते हैं वो सारे, इन सारे विषयों से क्या करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से अपने आप में स्थित करके इन सारे बाह्य विषयों से अपने आप को पूरी तरह से इससे अलिप्त कर लेते हैं, इससे विरक्त करते हैं। इसका मतलब वो खाना पीना नहीं खाते क्या? जरूर खाते। इफ यू आर इन द गृहस्थाश्रम, इसका मतलब सेक्स नहीं करते क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल, जब जरूरत है, जिसकी जैसी आन है, जैसी आवश्यकता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसका तुम प्रयोग करते हो, करते हैं। तो सारी चीजें, तुम पानी नहीं पीते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, तुम इस दृश्य को देखते नहीं हो, तुम अपना डेली रूटीन का काम करना है, तुम्हें वो वहां पे बैठ के गोली देनी, किसी को कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करनी है, किसी को यहाँ पे अपना कुकिंग करना है, तो क्या तुम्हारी आंखें खुली नहीं रहेगी? क्या तुम इस रूप को देखोगे नहीं? नहीं नहीं, बोलते वो बात नहीं है। इन सारे विषयों का तो तुम्हारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है, यू यूज इट, बट
इन अ मॉडरेशन। जब वो पता चल गया कि अभी रात का समय हो गया, 9 साढ़े 9 बज चुके, 10 बज चुके, फिर वो मूवी, वो सीरियल, वो जो कुछ भी चल रहा है नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो, बोलते राइट नाउ वट एवर इंटरेस्टिंग, कितना भी इंटरेस्टिंग हो क्यों ना हो, नाउ राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू सो मच, स्विच इट ऑफ, इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। अभी वो मेरा समय हो गया खाना खाने का, तो मैं उसको खाना खा रहा हूँ। उसके बाद में खाना खा लिया, उसके बाद में कितना भी पानी पूरी आपके सामने आ जाए, गुलाब जामुन आ जाए, जो कुछ भी आपको पसंद है वो आ जाएगा, हाथ जोड़ पूरी तरह से, राइट नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू सो मच। ये जो स्थिति अपने जीवन में आना, इसका मतलब खाना पीना छोड़ देना, इसका मतलब वो टीवी देखना छोड़ देना, या इसका मतलब वो सब कुछ नहीं। और न्यूज है, उस न्यूज में भी तुम 5-10 मिनट के लिए लगा रहे हो, वहां पे जो कुछ भी हो रहा है तुमने उसको जान लिया, देख लिया, बट ऐसा नहीं कि 24/7 वही चल रहा है, फिर ऐसा नहीं कि 24/7 वही चल रहा है, ऐसा नहीं कि फिर काम में इतने उलझ गए, फिर अपना साधना भी छूट गया, जो तुम्हारा पैशन था वो भी छूट गया, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ देने के लिए भी तुमको टाइम नहीं है, बोलते दैट इज नॉट करेक्ट। तो आप क्या करो, उस बैलेंस को अपने जीवन में लाओ, करो सब कुछ, लेकिन वो मॉडरेशन में, वो मॉडरेशन में यदि करते रहोगे तो ये बात नहीं आएगी कि अरे 60 साल तो बीत गए, सब कुछ तो पैसा कमाने कमाने में लगा दिया, और अभी शरीर इतना खुश हो गया है, और उस पैसों का उपयोग करके ना तुम कहीं घूमने जा सकते हो, या उससे आधा पैसा जो है या उससे डबल पैसा है तुम्हारे शरीर को ही ठीक करने में तुमको लगे, इस बात का क्या फायदा। तो बोलते वो नहीं बात, जब वो पैसा कमा रहे हो उसी वक्त उसको यूज भी करो, बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है आवश्यकता से तो उसको सेवा में लगाओ, और उसको बहुत ज्यादा ऐसा एक्यूमुलेट कर करके वो बाद में वैसे भी वो माटी बनने वाला है, मैंने उसका यूज नहीं होगा। इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, बोलते वो 6% 8% इतना महंगाई बढ़ रहा है, तुम फिक्स डिपॉजिट में डालते हो वहां पे 4% 5% ब्याज देते, एक्चुअली यू आर डिग्रेडिंग योर ओन मनी जस्ट बाय कीपिंग इट इन अ, तो देन यू बी स्मार्ट, उसको थोड़ा इक्विटी में डालना, उसको थोड़ा जिस तरह से, तो उसको उपयोग में लाओ। पैसा अपने आप में पड़ा रहा ना, ऐसे डॉलर में पड़ा रहेगा, इट इज यूजलेस unless you want to save that tax and you're bhrashtachari and you want to dealing in a black money, that's another part of the story. Oh, forget about it. That is not even, we don't even consider that in our life. बोलते लेकिन ऐसे तुम पैसा पड़ा हुआ है तुम्हारा, तो क्या हो जाता है, वो कचरा बन जाएगा, उसकी वैल्यू डी वैल्यू हो जाएगी, तो बोलते उसको क्या करो, यू पुट इट बैक इनटू द प्रैक्टिस, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी जो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो अपना ये बंद किया था ना, 2000 के नोट वगैरह, वो नोटबंदी कर दिया था, बल्कि उस वक्त लिक्विडिटी खत्म हो गई थी मार्केट से, वो लिक्विडिटी खत्म होने की वजह से देयर वाज सो मेनी, यहाँ पे पुणे में देयर इज एन एग्जांपल ऑफ डीएसके, और डीएसके पूरा मतलब उनका खुद का एक यूनिवर्सिटी था, उसका खुद का एक एजुकेशन कॉलेज था, कई सारे उनके शोरूम्स थे, कई सारे कारों के शोरूम्स उनके थे, कई सारे उनके रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट थे, उनके लिक्विडिटी की वजह से सब ठप बैठ गया, he could not repay that money, now he is inside the jail। बात क्या हो रही है ना कि आप देखो कि चीजों को कैसे यूज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही आवश्यक है अपने इस शरीर के जो साधन है, ये साधन से जो उत्पन्न होने वाली जो शक्तियां आपको प्रदान की गई है, उन शक्तियों को सही मायने में यूज करना, यही सच्ची ब्रह्मास्त्र की साधना है, मतलब यही ब्रह्म साधना है, यही अपने जीवन में वो ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना है। ये होता है कि यू यूज इट इन अ बैलेंस वे, यू यूज इट इन अ ये, और बोलते ऐसी स्थिति में जब जिसको जब करना है तब उसको यूज कर लो, उसके बाद में जगह की सुंदर से सुंदर तरुणी स्त्री भी मेरे सामने आ जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हाथ जोड़ के, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा आपको, यू विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू इट, बिकॉज नाउ यू हैव बीन देयर डन दैट एंड नाउ यू हैव समथिंग एल्स टू डू। इस क्षण का कार्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कुछ और है, तो उस वक्त आप उसमें इंटरेस्ट नहीं हो। ये बात यहाँ पे जो होते वही जो परम पद में जो स्थित हो जाता है, बोलते ऐसा जो ज्ञानी, ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो ब्रह्म में ही स्थित होकर अपने आप को रहता है। तो बोलते वो शस्त्र का तीक्ष्ण स्पर्श, या जो स्त्रियों का नाजुक जो स्पर्श होता है, बाह्य पदार्थ के संपर्क से मन में उत्पन्न होने वाले विकार इनके जीवन में आते नहीं है, उनकी तरफ आते भी है, ऐसा है कि आते नहीं है,
सडनली यदि आपने अपनी जीवन में उस स्पर्श सुख का अनुभव लिया है और आपके साइड में कोई ऐसा आ जाएगा और वो आपको स्पर्श करेगा, तो आपको अंदर शरीर को कुछ होगा नहीं, ऐसा होगा क्या? बोलते नहीं, होता है वो जो कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, उसमें तुम्हें गुस्सा आ जाएगा या जो भी रिएक्शन है, वो विकार उत्पन्न होता नहीं है, बात नहीं है, वो होता है उत्पन्न, लेकिन ये अपनी बुद्धि से, अपने जो अनुभव से उसको क्या करते हैं, उसी क्षण उसका निग्रह कर देते हैं। बोलते होता है, बट नॉट दिस राइट नाउ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगेन रिट्रीव बैक। तो बोलते ये उनकी होती है। तो अपनी बुद्धि से कि क्या करते हैं, उसका इमीडिएटली उसी क्षण उसका प्रतिबंध वो कर देते हैं। बिल्कुल अपने एक सोए हुए इंसान की बाती, जो सुषुप्ति अवस्था में रहता है, उसको कोई फर्क पड़ता है? कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। बोलते उसको तुम गाली दो, उसको अच्छा करो, ना वो खेद होता है उसको, ना उसको हर्ष होता है, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। बोलते इनकी स्थिति भी ऐसी ही होती है, वो सुषुप्ति, जागृत सुषुप्ति की जो अवस्था हमने देखी ना ज्ञान की भूमिकाओं में, तो बोलते वो चीज उनके जीवन में आ जाती है। वो ऐसे सोए हुए इंसान की बातें उसके तरफ देखते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि वो स्वामी आते हैं, वो दिखते हैं और आजू बाजू में इतने सब लोग होते हैं और दे डोंट इवन पे अटेंशन टू इट। उनको कोई कुछ बहुत कुछ उससे लेना देना नहीं होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव अ डोंट केयर एटीट्यूड एंड you reject the people around. It's not about rejection, it's not about not being polite, it's not about not giving attention to them. वो बात नहीं है। गुरुदेव आते हैं, सबकी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, गले लगाते हैं ना, सबको प्रेम देते हैं, वो प्रेम है, बट अभी वो डिस्पैशनेट प्रेम है, वहां पे किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट इम्पोर्टेंट टू हिम, इट्स लाइक दैट you each one of you are equally unique and special to him. Do you get? So there is no one attention to one person. Nahi. Oh, this is my sister. Nahi. This is my, nahi. Okay, you each one of you are equally important, equally special to him. तो इस तरह की उनकी जो समदृष्टि होती है, उस समदृष्टि में अपने आप को एस्टैब्लिश, इसलिए वो उनको मैटर नहीं करता है, वो सुंदर तरुणी है, वो उससे बाहरी रूप से उनको कुछ लेना देना नहीं था। इससे सुप्तावस्था में अपने आप को स्थिर कर लेते हैं विद्याधरा। जिस तरह से पानी में जो कमल होता है और वो कमल के ऊपर पानी आता है, तो वो कमल के पत्तों के ऊपर पानी टिकता है क्या? बोलते नहीं, वो पानी गिरता तो है, पानी के संपर्क में भी आता है, लेकिन वो ऐसे ही उस पत्तों के ऊपर से, वो कमल के ऊपर से ऐसे ही निकल जाता है, बिल्कुल तो चिपकता ही नहीं। तो ऐसी ही स्थिति इन ब्रह्म ज्ञानियों की, यही और बोलते यही ब्रह्म साधना है। तो इसी साधना में तुम करो, तो इस रूप में, स्वरूप में, जो ध्यान रूप में तत्वज्ञान से वो फिर ये सारी चीजों से, उद्कारों से क्या होते हैं, बाधित ही नहीं होती पाते। और क्या होता है ब्रह्म साधना में, तो बोलते ये जो अमर्त्य जो आत्मा है, वह जीव जो है, वह जो चित्त है, वही क्या कर लेता है, अपना इस स्थूल रूप में या जगत रूप में, जो अपना स्थूल शरीर ऊपर, इसी में क्या करता है, उसी रूप में आके वो ले लेता है। तो बोलते वही ब्रह्म से वो भिन्न नहीं है, वो शिव से, वो चैतन्य से यह जगत भिन्न नहीं है। उसी ने क्या कर लिया है, अपना एक्सपेंशन करके यहाँ पे इसको कर लिया है। तो बोलते जिस तरह से कोई विष जो कीटक रहते हैं, और विष का कीटक नष्ट होने से विषत्व का जो होता है वो नष्ट नहीं होता है, बोलते वो विषत्व रहता है। उसी तरह से ये ब्रह्म भाव ने भले ही ये आकार, नाम, फॉर्म, रूप ले लिया है, वो शिव जीव बन चुका है, लेकिन बोलते असलियत में वो शिव अभी भी है, बिकॉज वो नष्ट नहीं हो सकता। अगर जिस तरह से विषत्व नहीं नष्ट होता, तो उस तरह से यह ब्रह्मत्व, यह शिवत्व जो है, यह कभी नष्ट नहीं हो पाता, भले उसने आकार क्यों ना अलग अलग यहाँ पे ले ले। बोलते वो ओरिजिनल सोने से यदि चीज बनी है, तो वो सोना हमेशा उसमें रहता है, वो सोने का तत्व, उसमें प्रिंसिपल हमेशा एस्टैब्लिश रहेगा। बोलते इसी तरह से ये सारा जगत भी यहाँ पे है कि वो है। बोलते ऐसे उसको देखना, इस बात के प्रति अवेयरनेस में आ जाना, ये सजगता में आना, यही तुम्हारी क्या बन जाती है, ब्रह्म साधना बन जाती है। बोलते यह करने से कैसे होगा फिर, तो ये करने के लिए तुम्हारे जो श्रवण होते हैं, मनन आदि का जो प्रयत्न होते हैं, उससे क्या करो, तुम उस आत्म साक्षात्कार का अपने जीवन में लाओ, और फिर क्या होगा, ऐसा आत्म साक्षात्कार, ऐसा ब्रह्म साधना तुम करोगे, तो ये जो भव सागर है, ये भव सागर को परे जाने के लिए, बोलते एक छोटी सी गाय होती है, और गाय का पैर कितना होगा, बोलते उतना ही तुम्हें लगेगा फिर, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी वेरी बिग टू
ना, फिर वो अनंत सागर के बात है, भव सागर नजर आएगा कि तुम उसको पार नहीं कर पाओगे, लेकिन आत्मदृष्टि, आत्म साक्षात्कार होने के जैसे एक गैया मैया की जो पैर के अनुसार इतना ही तुम्हें ये भव सागर लग रहा है, तुम आराम से उसको परे उसके जा सकते हो। इस तरह से यहाँ पे बताते हैं, बोलते वह सारी, ये सारी जो चीजें हैं, यदि तुम दैव को देखोगे, वो दैव सब कुछ करेगा, तो बोलते वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तुम्हें अपने स्व प्रयत्न से अपने पुरुषार्थ को निभाते हुए, पुरुषार्थ माने धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबको निभाते हुए अपने धर्म को, अपना तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा पढ़ाई करना तुम्हारा धर्म बन जाएगा। तुम गृहिणी हो, तुमको अपना पालन पोषण अपना बच्चों का करना, उसको खाना, ये तुम्हारा धर्म बन जाएगा। तुम बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉइज का, अपनी कंपनी का ख्याल रखना तुम्हारे लिए धर्म बन जाएगा। तुम संन्यास ले चुके हो, तो उस संन्यास के धर्म को पालन करना तुम्हारे लिए धर्म बन जाएगा। तो उस धर्म को निभाओ, वो पुरुषार्थ को। फिर उसके बाद में दूसरा इस धर्म अर्थ, अर्थ इज व्हाट, अर्थ माने इस धर्म को निभाने के लिए करने वाले एफर्ट्स जो अपने लगते हैं। फिर इफ इट मीन्स पैसा कमाना, तो वो लाओ। तुम पूजा करने वाले, तुम पुजारी हो, तो उसके लिए वो फल फूल लाना, वो तुम्हारा तो जो है धर्म है, उसको तुम्हारा वो अर्थ बन जाएगा। दैट एफर्ट्स टू फुलफिल योर धर्म बिकम्स योर। एंड देन उसको दोनों को करने के लिए क्यों बोलते हैं, अपने जीवन में जो कामनाएं अपने सेट की छोटे छोटे, उनको फुलफिल करने के लिए इस धर्म और को, एंड देन अल्टीमेट गोम अपना मोक्ष की तरफ भी रखना। तो ये पुरुषार्थ निभाने वाला जो है, ये स्व प्रयत्न तुम अपने जीवन में नहीं करोगे तो भी बोलते हैं ये अपने आप ऐसा नहीं आएगा। तो उस स्व प्रयत्न को दुर्लक्ष्य करने से यह सारा पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है। तो ऐसी वस्तु में टिक करे, सारभूत सुख स्वरूप में आंतरिक अवस्था में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेना, उस भाव में श्रेष्ठ मनोबुद्ध जो अंत शीतलता है उसको कर लेना। ऐसी बाहरी चीजों के वस्तुओं की अवहेलना करना क्या ये योग्य है? बोलते उसको तुम छोड़ो और अपने आप को उसमें स्थित हो जाओ। तो इस ज्ञान की अवहेलना करना इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, इट्स सो इम्पोर्टेंट, इट्स अ सुप्रीम नॉलेज। तो यू बी अ पार्ट ऑफ दैट। देन बोलते क्या है कि ऐसे कर करके हे विद्याधरा, तुम अपने आप को क्या कर लो, उस ब्रह्म भाव के अंतिम श्रेणी तक अपने को लेके जाओ ना, फाइनल डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, उस अंतिम श्रेणी तक लेके जाओ। तो कैसे करो? तो बोलते हैं दूसरे तुम उसके साथ साथ क्या करो, जैसे तुमने पुरुषार्थ का उपयोग किया, उस श्रम दम को उपयोग किया, तो उसके साथ साथ तुम क्या करो, अपने विचार का भी आप उपयोग करो। तो विचार माने हमने देखे मुक्त मुक्त मोक्ष के 4 द्वारपाल, उसमें पहला जो श्रम दम सेल्फ कंट्रोल था, दूसरा था विचार, विचार माने सेल्फ इन्फाइल। तो बोलते उस विचारों को भी अपने जीवन में तुम क्या करो, प्रयोग करो। उस विचारों को अपने जीवन में प्रयोग करके तुम अपनी स्थिर बुद्धि को करके उस एकंदर अस्तित्व का जो गाभा है, जो सेंटर कोर योर एग्जिस्टेंस है, उसी के ऊपर तुम क्या करो, सत्य ब्रह्म से उसी के ऊपर देखो, उसी के ऊपर अपने आप को टिकाओ। और उस शुद्ध आत्म तत्व में मन बुद्धि अहंकार, ये जो इत्यादि रूप उत्पन्न होने वाली कल्पनाओं की जो वलय है, उनसे उत्पन्न वाला जो मड़ब है, फिर वो जो इग्नोरेंस जो पैदा होता है, वो तुम्हारे जीवन में वो इग्नोरेंस भी पैदा नहीं होगा। तो हे विद्याधरा, तुम इसको इसलिए तटस्थ रूप से इसको देखो। तो जो घटा जो घट जो रहता है, और जो घट को अलग से फिर घट बना के उसको अलग से आकाश समझ लेता है, बोलते ये सारी संकल्पनाओं को देख के, ऐसे कई सारे दृष्टांत उदाहरणों से देख के मैंने जो तुम्हें बताया कि एक ही तत्व है, वही है, तो उससे ही तुम कैसे करो, बोलते जैसे वो अपने आप को उसको अलग देखता है। अच्छा, दोनों रूप में देखते हैं ना, अभी देखो ये दोनों रूप में बताते हैं। एक रूप क्या बताता है कि इन सारी चीजों को क्या देखो, अपने से निराला देखो, मैं ये नहीं हूं, ये एक सिद्धांत है ना, ये एक प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है कि फिर मैं भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ। माने वो सोना है, वो सोना का अलंकार है, तो उस अलंकार में भी वही मैं सोना हूँ। वो अंगूठी बन गई तो उसमें भी मैं वही हूँ, और फिर उसमें वही मैं वही हूँ। और देन उल्टा क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, ये सिर्फ अंगूठी में नहीं हूँ, ये सिर्फ पायल में नहीं हूँ, ये चैन में नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक शुद्ध शुद्ध अवशिष्ट सोना हूँ। देखो, डू यू सी दैट कि मैं ये नहीं हूं और मैं ये हूं, ये दोनों प्रक्रिया को देखना है। तो कैसे? तो बोलते एक ही चैतन्य जो है, एक ही चित्त जो है, वो एक ही चित्त क्या कर रहा है, अपने आप को ऐसे ऐसे अलग रूप में फॉर्म में धारण कर रहा है। तो हमारा क्या काम बनता है, उसको यदि रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने को चित्त में, उस ब्रह्म में, उस शिव में, उस चैतन्य में एस्टेब्लिश करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उससे ही उत्पन्न हुआ हुआ ये स्थूल शरीर, सिर्फ ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ,
उससे ही उत्पन्न हुआ ये जीव भाव, ये प्राण, सिर्फ मैं वो नहीं हूँ, उससे ही उत्पन्न हुआ यह जो मन, वो बुद्धि, वो स्मृति, वो अहंकार, जो अपने आप को इस चैतन्य से अलग मानता है, ये मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ करते करते उस चित्त में क्या करो, अपने आप को एस्टेब्लिश करो, माने रिवर्स इंजीनियरिंग। एंड देन फिर वो चित्त में एस्टेब्लिश कर लिया, तो फिर क्या करो, इन सब में मैं ही हूँ, इसमें अलग अलग नहीं हूँ, इसमें भी मैं ही हूँ, इसमें भी मैं ही हूँ, तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, देन आई एम एवरीथिंग, आई एम नथिंग से लेके आई एम एवरीथिंग की जो जर्नी है, वो जर्नी में आप अपने आप को लेकर थे, और उसमें अपने को तटस्थ भावना, उस समदृष्टि में हे विद्याधरा तुम अपने आप को ला पाओगे। तो तुम ऐसे ही करो, ऐसी ही भावना करो कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, ऐसे तुम देखो। फिर उससे शरीर से एसोसिएटेड ये मन, बुद्धि, संवेदनाएं, तरंग, उसको तटस्थ रूप में उस जगत पदार्थ को आंतरिक मन बुद्धि से उसको तुम देखो, मतलब साक्षी रूप से उसकी तरफ देखोगे, तो ये ज्ञाति प्राप्त शुद्ध जाने रूप है, वह तुम्हें स्वाभाविक रीति से वहां पे प्राप्त हो जाएगी, उसी में तुम स्थित हो जाओगे। ऐसे करते करते फिर यह संपत्तियां, विपत्तियां, उत्पन्न होने वाले सुख दुख, उसके कारण, उसके उत्पन्न होने वाला विक्षेप, उससे उत्पन्न होने वाले गुण और दोष, दोनों भी मतलब ये कभी भी उदय ही नहीं होते वहां पे। और ऐसी अवस्था में फिर वो कर्तृत्व कि मैं करता हूँ, ये मैं इसका भोक्ता हूँ, ये दोनों चीज तुम्हारे वहां पे नहीं होती है। और फिर जो बचता है तो वो भोक्तृत्व भी वहां पे शिल्लक नहीं रहता, वो भोक्तृत्व भी वहां पे नहीं रहता। तो इस तरह से तुम क्या करो, ब्रह्म भाव की अंतिम श्रेणी तक अपने आप को लेके जाओ। देन उसके बाद में बोलते जो और एक उपाय जो है इसका, कि ये जो तुम्हें अहम भाव ये जो दिखता है, बोले ये अहम भाव केवल और केवल एक भ्रांति है, वो भी सत्य यहाँ पे नहीं है। बोलते किस तरह से, तो बोलते इस महाआकाश में जो तुम अलग अलग देखते हो, कि जो आकाश है, पूरा आकाश है, उसमें अलग से मैंने एक घट तैयार कर लिया, और उस घट के ऊपर लेके तुम बोलते इसके अंदर का आकाश मेरा अलग आकाश। जो हम लोग जैसे अब जीव भाव एग्जैक्टली यही करता है, वो अपना चित्ता बना लेता है और अपने चित्त में अपना ही चित्ता आकाश कर देता है, और मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब वो उस आकाश में, इस चित्त आकाश में वो अलग अलग कहाँ से और कहाँ से तुम्हारा बन गया, लेकिन वो सोचता है ये मेरा है, ये मेरा, ये आकाश में से इतनी सारी आकाश मेरी है। अब वो आकाश अनंत है, उसमें से तुम कुछ बना लिए, मतलब मेरा मेरा है। तो ऐसे कल्पना करने से ही यह भ्रांति मात्र असत्य का होता है, उत्पन्न हो जाता है। वैसे से अज्ञान से उस अहम भावना का वहां पे जन्म होता है, लेकिन यह अहम भावना भी वहां पे अंतःकरण की भावना एक आकाश जैसे दूसरे घटा आकाश को निर्माण कर देता है, वैसे ही यह भ्रांति कल्पना में यह अहम वहां पे निर्माण हो जाता है। बोलते चैतन्य है, चैतन्य से अपने आप को व्यक्त करने की जो स्फुरण उठ जाती है, जिसको चैत्य कहते हैं, तो वो चैत्य का निर्माण होना ही अपने आप को लगाना, वो अहम की भावना को वहां पे निर्माण कर देना। असलियत में कुछ प्रैक्टिकली कुछ क्रिएट हुआ नहीं, सब काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक ही अहम क्रिएट हुआ, कुछ है नहीं फिजिकली क्रिएट, स्थूल कुछ नहीं है। तो अहम ने कह दिया कि मैं अलग हूँ उस चैतन्य से, मेरी कुछ और अलग आइडेंटिटी है, ऐसा अपने आप को मान लेना। तो ये केवल और केवल एक भ्रांति रूप है, और अपने आप को ऐसा आता है, तो उससे ये आत्म तत्व अलग है, इस बात को जानना नो, अहम भाव से भी आत्म तत्व अलग है, इस बात को जानना, यही अपनी जीवन का लक्ष्य हो जाता है उस चिद रूप में ही। बोले वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वो आकाश से भी सूक्ष्म है, उससे भी वो क्या है, आकाश भी जिसके सामने स्थूल लगे, वायु भी जिसके सामने स्थूल लगे, ऐसा वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व है वो चैतन्य है, मतलब वही है। वो अणु रेणु में भी वो महा जो है मेरु के भांति वो समाया हुआ है। ऐसे चिद रूप की जो कल्पना यही आकाश की प्रपंच रूपता में वहां पे स्थित होती है। ऐसे आकाश से भी अति सूक्ष्म अणु के रूप में जो होता है, अणु से भी सूक्ष्म रूप जो जड़ाभास होता है, तो इस जड़ के मूल जानी जो होती है, उसका जो भान होता है वो आत्मचित्ती से ही वहां पे उत्पन्न होता है। ऐसे तुम इसको देखो, और इस तरह से जो परम सूक्ष्म जो चैतन्य है, उसको तुम ते अहम और इदम माने अनहम की जो भावना होती है, उससे तुम देखो कि मैं और इससे मुझसे यह सारा जगत जो है, यह इत्यादि इस वासना के स्फुरन से ही उत्तरोत्तर ऐसे क्रिएट होता गया है, वलय के रूप में आता है। लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना मात्र
अनादि स्फुरन है, वही इसी को हम लोग सृष्टि के रूप में यहाँ पे रूढ़ होते हुए दिखते हैं। तुम इस तरह से इस बात के, इस सत्य को तुम जानो अपने जीवन में। वो बोलते क्या होता है, दिन जिस तरह से बोलते जब जल का जो पदार्थ होते हैं वो जल जैसे प्रसरण पाता है, वो एक ही जल में, एक ही समुद्र में कई सारे प्रकार की जो तरंगे उठते रहती है, तो बोलते वो तरंगे उस जल से अलग है क्या? नहीं ना, वो जल में ही उठ रहे तरंग है। वो जैसे तुम देखते हो कुछ अपना जो भंवर तैयार हो जाता है, जो ट्विस्टर तैयार हो जाता है, पानी के अंदर ही ट्विस्टर तैयार हो जाता है। तो जो पानी के जो ट्विस्टर तैयार होगा वो पानी से अलग है क्या? पानी के स्वरूप ने ही वहां पे ट्विस्टर तैयार कर दिया था, वो भंवर तैयार कर दिया। तो बोलते वो भंवर भी पानी से अलग नहीं है, लगता अलग है, वो तरंगे लगती अलग है, बट अल्टीमेटली इट्स पार्ट। वैसे ही बोलती है चैतन्य से ही सारी जो ये अहम भावना, सारे जो स्थूल जो सृष्टि जो निर्माण होते हुए दिखती है, वो चैतन्य के ही अंदर उठी हुई जस्ट वेव्स है, तरंग है, बस दैट्स इट। उसके अलावा इसका कोई और ऐसा अस्तित्व नहीं है, अलग नहीं है। बोले इस रूप में इसको तुम जब देखना ना, तो ये चैतन्य का, चेतना का जो निस्पंद है, जो ये वाइब्रेशन की वजह से, जो स्पंदन की वजह से ये जो सारा कोई दिखते हुए होते हुए दिखा, बोलते नहीं ना, जो अपना पानी होता है उसके अंदर ऐसे पत्थर डालो तो वहां पे स्पंदन होगा, देन क्या होगा, उसके आजू बाजू में वो सब क्रिएट हो जाएगा। बट वो अलग है क्या? वो अलग है क्या पानी से? नहीं, वो पानी में ही उठा हुआ स्पंदन है, तो वहां पे वो दिख रहा है तुम्हें। हाँ, जैसे कुछ देर के बाद वो शांत हो जाएगा, फिर से वो पानी, फिर से वही शांत। मतलब यही हो रहा है इस चैतन्य में, इस सृष्टि में ये हो रहा है, क्योंकि वो चैतन्य से ही क्या हो रहा है, स्पंदन की वजह से ये सारी सृष्टि में वो तुम्हें उत्पन्न होते हुए दिखता है, लेकिन वो असलियत में उसका कोई अस्तित्व है नहीं, वो चेतना ही है, वो चेत ब्रह्म ही है, एक ही है। बोलते वो स्पंद होता है, ऐसी तरह से ऑटोमेटिकली उसका निस्पंद होके उसका उपशम और लय हो जाता है। जिस तरह से वो तरंगे लहरें उठती है और थोड़ी देर के बाद उसका लय हो जाता है, तो ऐसे ही ये जगत में होता है, ऐसे ही स्पंदन होता है, ये जगत निर्माण होते दिखता है, वो शांत हो जाता है स्पंदन, फिर से शिवमय, फिर से शांत, फिर से उसका उपशम और लय हो जाता है। इस रूप में तुम इसको देखो, वायु के आकार, आकाशों के मध्य भाग में गूढ़ गाभे जैसा ये तुम कुछ बना लेते हो, आत्म तत्व उस आकाश से अतिशय स्वच्छ है, उससे वो परे है। ऐसे तुम देखो, ज्ञानी पुरुष इसके साथ एक रूप होके वो द्रव्यत्व के कुटस्थ स्वभाव को एक रूप होके स्वभाव का ये मैं इससे अलग हूँ, और जो इस ज्ञानी जो पुरुष होते हैं उसके भोगाधिकार के स्फुरन उनमें होता नहीं है। मतलब जो अंधकार में यदि कुछ सर्प चल रहा है तो तुम्हें कुछ पता चलता है क्या? उसके पावलों की गति तुम्हें सुनाई देती? कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसे ही रहता है। वैसे ही बुद्धि, लाज, भय, स्मृति, लौकिक इच्छा इत्यादियों से भिन्न भिन्न मनोभाव तुम्हारे अंदर जो उत्पन्न हो जाते हैं, उसका कारणीभूत पदार्थ उस समूह को तुम देखना छोड़ देते हो इस तरह से। तो इतना सुंदर है ना ये, इतना इट्स सो इम्पोर्टेंट अपने जीवन में इस ब्रह्म साधना को अपने जीवन में लाना। तो देख, और एक युक्ति है जो दिशा काल क्रिया के रिलेटेड बताते, कुछ तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आएंगे तो उसके ऊपर भी चर्चा करें। कई सारी युक्तियों से बता रहे कि वही किस तरह से उस ब्रह्म में लीन होना, माने उस ब्रह्म साधना को अपने जीवन में कैसे तुम ला सकते हो, इसको बता रहे। मतलब सारे जो पॉसिबिलिटीज होती है ना शंकाओं के, उनको निरसन करते हुए यहाँ पे भूषण में देखते हैं। Thank you very much, Someshwar ji. That was really amazing. और चैतन्य का सबसे the main लक्षण क्या है कि इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म है, तरल से तरल है, लेकिन फिर भी मेरू पर्वत की तरह वो अटल है. So that is what it is. And to feel that is what is Brahma Sadhana. So thank you very much for explaining that, and over to others for other questions. Otherwise, I still have many more. So over to others to give them a chance. Anybody from here also they can ask, Neha ji, Neela ji, Prabha ji, Garima ji, all of them are there. Yeah, thank you once again. That was really wonderful. जय गुरु जी। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने कहा महर्षि
अविद्या का आधा भाग विद्वानों के साथ परस्पर आध्यात्मिक बातचीतों से, एक चतुर्थांश शास्त्रों के विचारों से एवं दूसरा चतुर्थांश आत्म तत्व के साक्षात्कार से कैसे नष्ट हो जाता है, कृपा कर कहिए। तो उनमें उनसे श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, हे बेताओ, मैं सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी, ये आप भली भांति जान लीजिए कि सज्जन पुरुष का समागम हो जाने पर अविद्या का आधा भाग ही तो अन्य सब भूमिकाओं में ज्येष्ठ तथा साधन चतुष्ट संपत्ति से ज्येष्ठ शुभेच्छा नामक प्रथम भूमिका प्रतिष्ठा का उदय से ही क्षय को प्राप्त हो गया। मतलब सज्जन पुरुष का समागम हो जाने से अविद्या का आधा भाग नष्ट हो जाता है। बाकी साधन चतुष्ट संपन्न जो श्रेष्ठ व्यक्ति, उनका शुभेच्छा। तो इस साधन चतुष्ट संपन्न व्यक्ति का बारे में, लक्षण का बारे में कुछ बताओ। और ये जो इनका जो पद्धति वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को व्याख्या की है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ, तो ये चैप्टर का एंड है यहाँ पे कि जो अपने 4 अंश होते हैं, 4 अंश से, माने इफ यू डिवाइड वन फुल सर्कल इनटू 1/4 1/4 1/4 1/4, तो उसको 4 अंश कहा गया है ना, क्वार्टर 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 क्वार्टर। तो देख किस किस रूप में इन सारी अविद्या का तुम नष्ट कर सकते हो, तो इट्स एंड ऑफ द चैप्टर, तो उस वक्त उसको डिस्कस करेंगे हम आज। अभी का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू दिशा काल क्रिया, किस तरह से परस्पर सापेक्ष है, वो टॉपिक है। Yes, I can ask you. That was my question. So that was the next question which I was going to ask you. कि दिशा काल क्रिया से परे ब्रह्म है, ये हम कैसे, explain us the whole thing about it. So कैसे हम उसे परे जाके और ब्रह्म को पहचानेंगे? जरूर जरूर, यस, स्मिता जी ने भी अनम्यूट किया था। स्मिता जी आपके, अच्छा कई सारे लोगों के प्रश्न यदि होंगे तो आप जस्ट पूछ लीजिए, फिर उसको सीक्वेंस में हम लोग करके उसको देखेंगे कि कौन सा सीक्वेंस में। हाँ, अब स्मिता आस्क योर क्वेश्चन। एक दो तीन थोडे छोटे छोटे प्रश्न आहे। ब्रह्म हे स्वरूपाचा त्याग न करता जीवत्वाला प्राप्त होते, अर्थात ते जीवत्व केवळ स्वरूप तत्वज्ञानामुळे बाधित होणारे असते, हे। आणि इकडे दुसऱ्या पानावर चैतन्य, परम सूक्ष्म चैतन्य ते अहम आणि इदम किंवा अनहम, तर हे थोडंसं दोन समजावून सांगाल आणि मग मागच्या चॅप्टर मधलं नंतर सांगाल, हे दोन पॉइंट थोड़े सांगाल। हाँ, तो पहला जो पॉइंट है उसको थोड़ा पढ़िए, कहाँ पे रेफरेंस है उसका, वेयर इज इट? Have you 24 page number? I just read that para. First para. हाँ, पढ़िए। हाँ, yes. हाँ, तत्वज्ञानाला किंचितही त्रास देत नाहीत। अरे, ज्याप्रमाणे विष आपला विषारीपणाचा स्वभाव न सोडता विष कीटकाच्या रूपाने परिणाम पावते व त्यामुळे विष कीटकत्व विषाहून भिन्न नाही, त्याप्रमाणे ब्रह्म स्वरूपाचा त्याग न केवळ स्वरूप तत्वज्ञानामुळे बाधित होणारे असते। ठीक है, तो ये तो हमने देखा एक्चुअली, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ब्रह्म जो है, जो चैतन्य जो है, वो कैसे इस जगत से भिन्न नहीं है, इस बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है। क्योंकि वही है, वो अपने को लगता है कि अलग है, लेकिन वो अलग नहीं है, वो वही है। तो कैसे बोलते, तो उसके लिए वो उदाहरण देते हैं यहाँ पे कि जिस तरह से अपने अंदर जो स्थित जो एक तत्व होता है, एक प्रिंसिपल होता है, फॉर एग्जाम्पल विषत्व का तत्व, माने किसी के प्रति जो विष की जो भावना होती है, वो सिर्फ उसको नष्ट होने से या फिजिकल शरीर को नष्ट कर देने से वो खत्म हो जाती है क्या? तो वो खत्म नहीं होती, वो रहती है ना, उससे वो विषत्व खत्म नहीं हो जाता है।
दो लोग हैं, दो लोगों में से जो दूसरे अंदर की जो फैमिलीज जो होते हैं ना, वो रिवाइवरी किस तरह से देखो कहते थे, वो एक बंदा मर जाता है, दूसरा बंदा भी मर जाता है, बट उसके पुत्र और उसके वो उसको कंटिन्यू करते हैं, उस डायनेस्टी को, वो दुश्मनी को भी कंटिन्यू करते हैं ना, बिकॉज वो दुश्मनी खत्म नहीं हुई, तुमने क्या क्या दिया, किसी का शरीर नष्ट किया, तो वो शरीर नष्ट करने से वो थोड़ी ना नष्ट हो जाएगा, वो दुश्मनी नष्ट नहीं हो जाएगी। तो यही है कि जिस तरह से वो ब्रह्म तत्व है, जो चित्त है, उसने जो आकार यहाँ पे ले लिए है, वो सारे आकार में वो अभी भी वो स्थित है, वो खत्म नहीं होता, वो ब्रह्म तत्व खत्म नहीं होता। तो इसके पीछे देखो यही चीज थी, जब अपना ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे यहाँ पे इंडिया में, तो वो भगत सिंह जो था, वो भगत सिंह को तो फांसी दे दिया उन्होंने, बट भगत सिंह के विचारों को फांसी नहीं दे पाए, वो विचार बरकरार रहे, यू कैन नेवर किल दैट। तो इसलिए वो गांधी को टच नहीं करते थे, गांधी जी को मारते क्यों नहीं थे, इट वॉज वेरी इजी फॉर देम, इट वॉज जस्ट लाइक दैट दे कुड हैव किल्ड गांधी, बट उनकी हिम्मत नहीं हुई, बिकॉज वो उनके जो विचार जो थे ना, वो विचारों को कभी नहीं नष्ट कर पाएंगे, अभी भी नहीं नष्ट कर, अभी भी अहिंसावाद जो भी अभी भी है, इट्स बरकरार है, इट्स देयर। तो बोलते इस तरह से जो होता है ना, जो ब्रह्म तत्व जो होता है, भले ही वो अलग अलग आकार क्यों ना वहां पे ले ले, तो जिस तरह से विश्वत्व जैसे समाप्त नहीं होता है, विचार जैसे समाप्त नहीं होते, वैसे ये ब्रह्मत्व भी भले ही अलग अलग आकार ले ले, तब भी वो समाप्त नहीं होता, वो रहता ही है, और जीवत्व का भाव ले लेता है, ऐसा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिव खत्म है, शिव नहीं खत्म हो सकते, इस लाइक दैट है, सोना जो है ना, वो सोने ने अलग अलग आकार भले ले लिया हो अलंकार के रूप में, सोना कैसे खत्म हुआ, सारों में तो सोना है। तो यही बात को यहाँ पे वो समझाने के लिए एग्जाम्पल को यहाँ पे देते हैं कि जो ब्रह्मत्व ने भले ही जीवत्व का भाव ले लिया है, शिवत्व ने भले ही जीवत्व का भाव ले लिया है, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि शिवत्व खत्म हो गया, वो शिवत्व है, बरकरार है, वो जस्ट उसने क्या किया, नाम अलग अलग फॉर्म में अपने आप को व्यक्त कर दिया, जस्ट लाइक दैट। तो उसकी वजह से ब्रह्मत्व स्टिल देयर, वही बात को समझाया गया है यहाँ पे। तो हमने देखा है, जस्ट प्रश्न आया तो मैंने रिपीट किया। नेक्स्ट प्रश्न क्या था स्मिता जी, ये क्लियर हुआ क्या पहले बताइए, नहीं तो फिर और देखते हैं उसको डिटेल में, और जो नेक्स्ट प्रश्न क्या था वो बताइए, क्या नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, अभी देखते हैं हमारे आजू बाजू के जो रिलेटिव्स है या कोई पहचान के या अदर पहचान के, वो जीव है, पर उसके अंदर जो शिव है, वो शिव के साथ ही वो जीव है, अभी क्लियर हुआ। हाँ, यानी उसके उनके तरफ शिव करके देखना है कि वो मेरे अंदर का शिव जो है, उन्हीं के अंदर में भी वही शिव है, जीव को बाजू में करके पीछे उनके शिव है, अभी समझ में आ गया। अपने आप में भी देखना पहले शिव को, एंड देन फिर जो बाहर जो दूसरे दिखाई देते उनमें भी उस शिव को देखना, मतलब वही की सब जगह पे नेक्स्ट है अहम आणि इदम। अहम आणि इदम याचा अर्थ एक्सप्लेन करा। अहम माने जो मैं हूँ वाली जो भावना है, वो अहम है। अहम के बारे में कल डिटेल में वर्णन हमने किया था, और वो अहम जो के ऊपर अनुस्वार जो होता है, वो उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं अहम, म से करते हैं, उसी का प्रोनाउंसिएशन तुम न से करो, है ना, अहन करते, अहन माने मैं ये नहीं हूँ, और अनहम माने मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये अलग बात होगी, ये अहन हो गया, अहम, अहन और अनहम। अनहम मीन्स मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस, आई एम नेति नेति, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, और मैं नहीं हूँ, ये अना, अहन, अहन माने मैं नहीं हूँ, यानी अहम माने मैं हूँ, ये तीनों आ जाते उसमें। तो वो तो बोलते हैं ना, हम लोग कई बार सुना होगा, मैं ये है, तो ये आर्गे जो अपना सूर्य को देखते हैं, बोलते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं अहम न इदम, न इदम जो सुनते हो आप, बोलते ये बात वही है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नेति नेति वाले चीज को ही वहां पे, इसलिए बोलते वो अहम और जो इदम माने इदम और अनहम माने मैं ये नहीं हूँ, उसी बात को यहाँ पे कहते हैं। ऐसे तुम देखो, और मैं और मुझसे यह जगत
जो है कैसे अलग है और कैसे अलग नहीं है, दोनों चीजों को हमने दोनों एंगल से देखा ना, रिवर्स इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग, तो दोनों। तो चैत्य चित्त से ही सारा कैसे आया, और उस चित्त में फिर से स्टैब्लिश होने के लिए कैसे तुम्हें रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाना पड़ता है कि मैं ये नहीं हूँ, सिर्फ ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, अंदर उसमें से वही बात को वहां पे समझाया गया है। क्लियर हुआ है क्या? नहीं तो फिर और थोड़ा चर्चा करते हैं उसके। इज दैट क्लियर स्मिता? समझा नहीं, एक बार ठीक है, मैं बताता हूँ। नहीं क्लियर हुआ। और पिछले चैप्टर में भी अहम जान कोई बात, ठीक है, इसको थोड़ा और एक बार देख लेते हैं। लेट अस सी अपना पर्पस क्या है ब्रह्म साधना। हम लोग ब्रह्म साधना सीखने का मतलब क्या है? अपने आप को ब्रह्म में एस्टैब्लिश करना, टू बी इन दैट ब्रह्मन ऑलवेज, नो, उस चैतन्य में, उस शिव में अपने आप को लीन करके रखना। दिस इज व्हाट इज ब्रह्म साधना। अब ब्रह्म साधना ऐसे एस्टैब्लिश करने के लिए हमको अपनी जो चीजें जिसमें हम लोग अटक चुके हैं उसमें से निकलना पड़ेगा। तो उसमें निकलने के पहले उसकी उत्पत्ति क्या है वो देखना चाहिए ना। उसकी उत्पत्ति क्या हुई वही, तो उत्पत्ति को ही दर्शाता है। क्या दर्शाता है? क्योंकि एक चैतन्य है, तो एक ही ब्रह्म है, एक ही शिव है। अलग अलग नाम से हमको पुकारते, वी डोंट नो व्हाट रियलिटीज, बट संवाद करना है तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना। उसको ब्रह्म बुलाना पड़ेगा, शिव बुलाना पड़ेगा, चैतन्य, अवेयरनेस, कुछ तो बुलाना पड़ेगा। वो जो है वो क्या कर लेता है ना, अपने आप को उसको व्यक्त करने की इच्छा होती है। क्यों? बोलते कोई कार्य कारण भाव नहीं होते, देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट। ऐसे ही जैसे ही वो समुद्र में जो रिपल उठ जाती है और वो शांत हो जाती है, वैसे ही वहां पे एक रिपल उठती है उस चैतन्य में, और वो क्या कर देता है, वहां पे चैत्य की निर्मित कर देता है। चैत्य की निर्मित होती है माने अपने आप को अलग मानना। आई एम समथिंग सेपरेट, माने अहम की भावना वहां पे उत्पन्न हो गई। आई एम समबडी, हु दैट इज, उसका अगला नाम फॉर्म बाद में देगा, बट अभी तो आ गया कि मैं उससे अलग हूँ। तो क्या अलग हूँ, फिर वो कुछ नाम दे देगा उसको। वो चैत्य, वो स्फुरण, अपने आप को व्यक्त करने की जो स्फुरण जिसमें उठ जाता है, वो स्फुरण वहां पे उठ जाता है। माने सब कुछ कैसे शांत है, वो शांत में क्या हो गया, स्पंदन उत्पन्न हो गया। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा, पानी है, पानी में जो लहरें होगी तो वो लहरें उत्पन्न हो गई, वैसा स्थिति आ गई है। चैतन्य में क्या हो गया, स्पंदन उत्पन्न हो गया, चैत्य की निर्मित हुई। अभी उसने काल्पनिक स्वरूप में ही अपने आप को व्यक्त करना है, तो उसी अहम ने, उसी चैत्य ने क्या किया, चित्त की निर्मित कर दी। चित्त की निर्मित माने उसमें फिर क्या कर दिया, अतिवैक शरीर धारण कर लिया, लिंग देह जिसको कहते हैं उसको धारण कर लिया, चित्त की निर्मित होगी। चित्त हुआ माने क्या हुआ, अपने आप को जो पूरा ये जो सारा आकाश है, चिदाकाश, उसमें अपने आप को पहले चिदाकाश बना लिया। अभी चैतन्य था तब ये चिदाकाश कुछ नहीं था, चैतन्य था से उसमें अभी क्या कर लिया उसने, पंच महाभूतों को पिक्चर में लाके चिदाकाश की एक निर्मित कर लिया, माने समष्टि, जिसको हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, जिसको हिरण्यगर्भ वगैरह वो सब कुछ भी आता, तो उसकी निर्मित कर ली चिदाकाश की। अभी ये समष्टि के लेवल पे हो रहा है, तो उसने क्या कर दिया, उस चिदाकाश में ही क्या कर दिया, वो चित्त को धारणा कर लिया। चित्त माने मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति, समष्टि में तैयार हो गया। अभी उसी समष्टि ने क्या कर दिया, इस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट कर लिया एज अ स्थूल शरीर रूप में। तो पृथ्वी आ गई, सूर्य आ गया, आकाश गंगा आ गई, जो भी ब्रह्मांड में सारी जो चीजें दिखती है, कैसे तैयार कर लिया, तो उसने वो बोले पंच महाभूत ले लिए अपने जीवन में, और पंच तन्मात्रा ले लिए, दोनों के कॉम्बिनेशन में आके समष्टि में जो स्थूल रूप से जो दिखता है उसमें वो उसने क्रिएट कर दिया। अब ये चिदाकाश में क्या हुआ, ये चिदाकाश में अलग से क्या कर लिया, जो अपने जैसे जो जीव है उन्होंने क्या कर दिया, ये चिदाकाश में अपना एक खुद का एक चित्ताकाश बना लिया। अभी है नहीं कुछ, जैसे वो घट बनता है ना, वो घट में अपना आकाश बनता है और वो अपने आकाश को अलग मानता है बाहर के आकाश से, वैसी स्थिति अपने साथ हो गई। हमने क्या कर दिया, अपने को भी उस चैतन्य से अलगाव की भावना हो गई। है नहीं अलगाव की भावना, लेकिन उत्पन्न हो गई, हम है नहीं अलग, बट उत्पन्न हो गई भावना। तो बोलते वो तुम्हारा फिर से वही चैत्य वाला सेम प्रक्रिया जो समष्टि के साथ हुआ, अभी व्यष्टि के साथ अपने साथ हो रहा है। तो बोलते वो क्या हो गया, तुमने अलग से क्या कर दिया, मैं अलग हूँ मान लिया, तो वो अहम पिक्चर में आ गया। उससे ही क्या हुआ, जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जो था, उससे की उत्पत्ति चित्त की निर्मित होगी। उसने ही क्या किया, फिर पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं को साथ में लेके अपना अलग से एक जीव भाव बना लिया, एक प्राण को धारण कर लिया,
और उस प्राण को धारण करके उस जीव ने अपना स्थूल रूप धारण कर लिया। माने ये पंचेंद्रिया कर्मेंद्रिया जो भी अपने हमने समूह देखा 18 का समूह ये उत्पन्न हो गया। काल्पनिक तरीके से ये सब कुछ उत्पन्न हो गया बिकॉज चित्त में सिर्फ चित्त क्या कर रहा है, जस्ट इमेजिन करना है, कल्पित इसको क्रिएट कर रहा है, असलियत में कुछ उत्पत्ति हुई नहीं। ये तो उत्पत्ति प्रकरण में हमने देखा। अभी वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम्हें क्या करना है, ब्रह्म साधना करना। माने अभी तुम्हें ये सारे चीजों में जो तुम फंसे हुए हो, ये जगत के प्रपंच में फंसे हुए हो, ये शरीर के विषयों में तुम फंसे हुए हो, ये इंद्रियों के जाल में तुम फंसे हुए हो, ये मन के विचारों के संकल्प और विकल्प का जो लेते रहता है उसमें फंसे हो, उससे उस विचारों को पकड़ के तुमने जो अपनी जीवन में जो वासनाओं का कामनाओं का जो जाल बुन चुके हो उसमें तुम फंसे हुए हो। उसकी वजह से तुम अपने कर्म किए जा रहे हो और संस्कारों में फिर से वो उसका साठा तैयार हो रहा है और फिर उसके फल स्वरूप जो भुगतना पड़ता है वो भुगतना तुम्हें पड़ रहा है और यू आर स्टक इन दिस थिंग। इससे तुम्हें मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा अभी? यू हैव टू गेट फ्री फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। ये तुम्हारे जीवन के क्या बन चुके, बंधन बन चुके। ये तुम्हारे जीवन में क्या उत्पन्न कर रहे, उस सुख और दुख उत्पन्न कर रहे। ये तुम्हारे जीवन में क्या उत्पन्न करे, उन काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इन विकारों को उत्पन्न करे। ये तुम्हारे जीवन में क्या करे, उत्पन्न उन विषयों को उत्पन्न करे जो तुम्हें क्या कर रहा है, टेम्पररी सुख देने की लालसा में अपने आप में उलझाए रखता है। बोलते यहाँ पे तुम फंस गए हो और इसी की वजह से तुम्हारा जन्म मृत्यु ये संसार का जो चक्र है, विशेष लाइफ साइकिल, यू आर स्टक इनटू दिस। उपाय क्या है? बोलते उपाय है ब्रह्म साधना करना। ब्रह्म साधना क्या है? अपने आप को ब्रह्म में स्थित करना। अपने आप को ब्रह्म में स्थित करना माने उत्पत्ति का सारा जो हमने अभी देखा क्रिएशन, उसको क्या करना पड़ेगा, उसका उपशम करना पड़ेगा ना। यू हैव टू गो बैक नाउ। तो उसको बोलते ये इंजीनियरिंग हो गया। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में मैंने किया कि अभी रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। माने अभी क्या करना पड़ेगा, ये सारा जगत जो इसके साथ में एसोसिएट करता हूँ कि ये मेरी पत्नी, ये मेरे माँ बाप, ये मेरा बेटा, ये मेरी कार, ये मेरा घर, दृश्य व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जो है वो मेरा मेरा करके क्या कर लिया, वो अहंकार ने जमा कर लिया सब कुछ। अभी उससे निकलना है ना पड़े। तो बोले मैं ये नहीं हूँ, सिर्फ जो दृश्य जो है ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। उससे फिर निकला बाहर। फिर उसमें क्या आता है, शरीर। तो ये शरीर तुम्हारा बाधा बन जाता है। आदि व्याधि के जो व्याधि जो है ये शरीर उत्पन्न है। तो ये शरीर जो है, शरीर और उसके पंचेंद्रिय जो तुम्हें वहां पर अटकाता है विषयों में, तो बोलते ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी। तो वो इदम जो बोलते हैं ना, अहम और फिर इदम या अनहम, कि ये मैं नहीं हूँ, वो जो भावना होती है उसकी प्रैक्टिस हो रही है अभी कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ। और उससे फिर आगे बढ़ता है कि फिर सिर्फ मैं ये मन है जो जिसमें जो अलग अलग प्रकार के संकल्प विचार जो आते रहते, ये सिर्फ मैं ये मन नहीं हूँ। ये बुद्धि जो हाया ना बोलती रहती है, बोलती ये सिर्फ मैं नहीं हूँ। और ये फिर उसके बाद में जो स्मृति होती है, जो संस्कार जो करते रहती है, बोलते वो भी मैं नहीं हूँ। फिर उसके बाद में जो अहम जो आखिरी जो ईगो सेंस है, वो अहंकार जो ईगो सेंस, बोलते वो सिर्फ वो भी मैं नहीं हूँ। बोलते इसको सिर्फ छोड़ते 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 फिर जो है, जो अविशिष्ट जो बचेगा वो फिर ब्रह्म ही बचेगा। वो सिर्फ मैं हूँ। इस बात को ही वहां पे वो इदम और अहम करके यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश। तो यही उत्पत्ति और उसका उपशम करते करते लय, और जो बचता है फिर उत्पत्ति से पहले और लय के बाद। माने सब कुछ लय हो गया, फिर भी जो बचा, जिसका लय नहीं होता, वो तो ब्रह्म बचेगा, फिर वो शिव बचेगा, वही चैतन्य बचेगा, जिसको हम लोग क्या असलियत में जानते नहीं है, बट उसको अलग अलग नाम से जिसको हम लोग पुकारते हैं, बोलते वही तुम हो जाओगे। इस समय अपने आप को स्थित करना, यही ब्रह्म साधना है। इसको समझाने के लिए सारी चीजें यहाँ पे बताई। अभी समझ में आया? अच्छा सोमेश्वर, यहाँ पर एक जगह में लिखा हुआ है, आपने अभी जो बताए, जैसे सुख दुख आदि भोगों के अनुभव रूप तथा देह आदि में अहं भाव रूप विकार तो चिदात्मा में दिखाई देता है। यदि ये कोई आशंका करे तो उस पर कहता है गच्छति इत्यादि से ज्ञान स्वरूप आत्मा विषय जनित सुख दुख आदि भोगों का अनुभव नहीं करता और ना इस आत्मा में यह तथा में ये व्यवहार ही रहता है, किंतु जल में द्रवत्व के समान
अद्वितीय आत्मा अपने कूटस्थ स्वभाव में स्थित है। तात्पर्य यह है कि भोगादि विभ्रम चिदाभास को ही होते हैं, कूटस्थ आत्मा को नहीं होता है। यही बिल्कुल ना? सही, यही, बिल्कुल यस। बिल्कुल यही बात को यहाँ पे समझाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कि उससे कुछ प्रश्न है तो उसको जरूर प्रस्तुत कर सकते हैं। सो इट वाज रिलेटेड बेसिकली संगीता जी का जो प्रश्न था कि यह, और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए वो उनको देश काल क्रिया का जो उदाहरण देते उसको देख लेते। तो यहाँ पे और क्या कहते हैं, देखो तुम्हें ये जगत इतना सत्य 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 लगता है, बोले वह से उससे चैतन्य कैसे अलग है, या ये बात ना भी उससे अलग होना चाहिए ना चैतन्य, या उसी का स्वरूप होना चाहिए, दोनों चीजों से तुम उसमें एस्टैब्लिश हो सकते हो। तो उससे कैसे ये अलग है, उसमें कैसे तो ये जगत की उत्पत्ति होती है। चलो थोड़ा मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से इसको देखिए। व्हाट यू सी एज जगत, जो तुम्हें दृश्य दिखता है, ये क्या है अभी, व्हाट हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर इसमें, एक्स वाई जेड ना। कोई भी चीज को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक्स वाई जेड, दैट इज द लोकेशन इन द स्पेस, दैट्स इट। देन उस लोकेशन में कुछ उसके ऊपर कुछ क्रिया घटित करनी है, वहां पे कुछ क्रिया होनी है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द क्रिया, दैट कि हम सब लोगों को आज 7:30 बजे यहाँ पे इस जूम कॉल में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे तो हम लोग फिजिकली मिल नहीं रहे, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट इज जस्ट दैट जूम लिंक इज आवर कोऑर्डिनेट, जूम लिंक इज आवर बिकम्स आवर कोऑर्डिनेट कि हमें जूम पे ज्वाइन करना है। सपोज जूम नहीं होता, सपोज भी काशी भैया का भी रुद्र पूजा आज मॉर्निंग में कोथरूड में हो रहा है, और वहां पे भी इवनिंग में ज्ञान की जो चर्चा भी होगी सेशन में। अभी किसी को बताना पड़ेगा कि काशी भैया का ज्ञान का नॉलेज सेशन हो रहा है, तो क्या प्रश्न पूछेंगे आप, पूछो पहले बता। चलो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू काशी भैया सेशन, देन व्हाट, पहले पूछूंगी What time? लिंक एंड What place? कहाँ पे है, कितने बजे है। correct, these are the two factors that you'll ask. One is location, you'll ask if it is location online है तो जूम लिंक कहाँ पे हो रहा है भाई, लोकेशन कहाँ पे, कहाँ हो रहा है, और कितने बजे हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, व्हाट टाइम, माने लॉटिट्यूड लैंजिट्यूड जो लोकेशन है वो दूंगा, कितने बजे हो रहा है, तभी तो ना क्रिया संभव है, नहीं तो क्रिया संभव है क्या, वो क्रिया जो वहां पे होने वाली है वो क्रिया संभव नहीं है नो। तो बोलते इसीलिए क्या होता है, ये जो 3 डायमेंशनल जो वर्ल्ड है ना, इस वर्ल्ड में दिशा, काल और क्रिया, इसके बगैर यहाँ पे पत्ता नहीं हिलता। इस जगत में दिशा, काल और क्रिया के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और एक का दूसरे के ऊपर कितना डिपेंडेंसी है, बोलते एक नहीं रहेगा तो बाकी का अस्तित्व क्या है, संभव नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट। इस बात को समझाते हुए बोलते हैं कि कैसे ब्रह्म जो है इस, और ये कैसे सारी जो चीजें है ना, ये कैसे सापेक्ष है, हाउ दैट इज रिलेटिव, तो उस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखो कि कैसे जो काल जो है, जो अपने यहाँ पे जो काल होता है, वो क्या अलग लोक में या अलग ग्रह पे, अलग जगह पे, क्या वो सेम हो सकता है क्या काल, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, काल क्या है, आप हमारे लिए काल क्या है बताओ, अपनी पृथ्वी पे काल क्या है, समय समय को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, पल मुहूर्त, कैसे कैसे आधार क्या है, काल को मेजर आधार आधार क्या है, Hour, you can do it in hourly basis, 24-hour, day, month, week, year. So that is how we measure. वो तो यूनिट हो गया, वो यूनिट हाँ. आधार क्या है, कहाँ से यूनिट आया हो, घड़े, हाँ वॉच, हाँ तो बाद में बनाया, वो तो बात नहीं। तो समय, सनराइज होता है, सनसेट होता है, उसके हिसाब से। सनराइज और सनसेट का मीनिंग क्या है, सनराइज और सनसेट कैसे होता है, पृथ्वी रोटेट होती है। ना समय का कोई हिसाब नहीं है, हिसाब है अपनी ह्यूमन, जिसको हम लोग लगाते हिसाब, वो तुम्हारी पृथ्वी रोटेट हो रही है, वो एक फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से समय हमको पता लगता है, उसी को हमने
जो पृथ्वी जो रोटेट हो रही है उसको 24 आवर्स अज्यूम कर लिया कि उसको 24 भागों में डिवाइड कर लिया, जितना लगता है उस कालखंड, और इस एक कालखंड को 1 घंटा बोल लिया, और उस एक काल घंटे को 60 भागों में डिवाइड कर दिया, उसको 1 मिनट बोल दिया, उसको और आगे जाके 60 भागों में विभाजित कर दिया, 1 सेकंड बोल दिया। माने अपना जो मेन जो रीजन है जिसके वजह से हम लोग काल मापन कर रहे हैं, वो इट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। अपना पृथ्वी का अपने एक्सिस के प्रति घूमना, यही अपने कालखंड का फंडामेंटल बेसिस है। दिस इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ टाइम फॉर अस। माने अपने एक कल्पित रूप में इस समय को क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया है, हमने ह्यूमन ने बनाया समय को यहाँ पे पृथ्वी पे। नाउ इसका और एक बेसिस का जिसको हम लोग एक ईयर बोलते हैं, उसका बेसिस क्या है? एक ईयर को कैसे डिफाइन करते हैं कि एक दिन तो पता लग गया Around कि the sun. So it is moving around the sun. करेक्ट। सो देयर इज एन अनदर फैक्टर दैट इज एग्जिस्ट कि मेरे पृथ्वी के साथ साथ सन भी एग्जिस्ट करता है, और उस सन और पृथ्वी का दोनों का मिला के क्या हो जाता है, एक ईयर बन जाता है। वो पृथ्वी को जितना समय लगेगा उतना एक ईयर बन गया। अभी क्या मैं पृथ्वी पे बैठा हूं और मेरे को जितना समय लगता है एक ईयर, एक पूरा रोटेशन होने के लिए, क्या मैं गुरु के ऊपर जाके बैठ जाऊं तो उतना ही समय लगेगा एक ईयर में, या ज्यादा समय लगेगा टू टेक 1 राउंड? तो डिपेंड करता है कि वो जो ग्रह जिसकी बात हो रही है वो पृथ्वी और सूरज के रिलेशन में वो एक्सटर्नल ऑर्बिट में है या इसके और इंटरनल ऑर्बिट में। इंटरनल ऑर्बिट में तो जल्दी हो जाएगा, नो अपने बुध वगैरह मंगल वगैरह जो वो जल्दी हो जाएगा, और जो गुरु वगैरह है सैटर्न वगैरह है वो ज्यादा समय लगेगा। तो है ना सापेक्ष, रिलेटिव है ना। यहाँ का 1 ईयर वहां का 1 ईयर अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? सैटर्न पे बैठ के कोई बोलता है 1 ईयर हो गया, वहां पे पृथ्वी पे बोलेंगे इतने ईयर हो गए, ज्यादा ईयर हो गए। और मंगल के ऊपर बैठ के बोलेगा यहाँ पे इतने 2-4 ईयर हो गए, वहां पे पृथ्वी पे 1 ईयर हुआ। इज इट नॉट सापेक्ष? काल की गणना अलग अलग ग्रहों में अलग अलग लोकों में सापेक्ष है। इट इज रिलेटिव इन नेचर। यदि काल की गणना ही ठीक नहीं है तो जिस जगत में काल का इतना बड़ा महत्व है, बोलते वो काल ही ऐसा सापेक्ष है, तो काल के परे कुछ होना चाहिए, समथिंग विच इज बियॉन्ड इन नेचर। तो बोलते ये काल ही सापेक्ष है, जिसको तुम इतना सत्य 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 मानते हो, जिसके आधार पे ये जगत है, बोलते वो काल ही असत्य है। सबसे पहली बात वो है नहीं वो है नहीं। तो बोले कालातीत कुछ और है जो चल रहा है, जो है, जो सदा सर्वदा के लिए स्थित है, जिसको काल का बंधन बांध नहीं सकता, वो है, वो समथिंग एल्स। तो उससे पता लगता है कि अरे इससे उत्पन्न हुआ ये जगत जो है, जिसमें दिशा काल और जो क्रिया संभव नहीं है एक दूसरे के बगैर, उसका फंडामेंटल आधार जो काल है, वही तो यहाँ पे सापेक्ष, इट्स रिलेटिव इन नेचर। माने समथिंग इज बियॉन्ड दिस, ये बात का एहसास होने लगता है। तो ये सापेक्षता जो है ना, तो आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? एनीबॉडी कैन वांट टू से आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? चलिए, आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। जो क्या बोल रहे हो वहां पे कि अपना जो प्रकाश जो है वो प्रकाश ट्रैवल करता है ना। यदि तुम प्रकाश की गति से ट्रैवल करना शुरू कर दो तो बोलते यू कैन ट्रैवल इन द टाइम ऑल्सो। कैसे? इस बात को थोड़ा समझे, कैसे हो ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया कि कैन ट्रैवल इन द टाइम? तो बोलते प्रकाश की गति, फॉर एग्जाम्पल अपने से 100 प्रकाश वर्ष दूर कुछ तारा है ना, वो अपने को प्रकाश वहां से आता है, सेल्फ ल्यूमिनस है, वहां से प्रकाश निकलता है, वहां से पहुंचते पहुंचते तुम्हारे तक पहुंचा तो तुम्हें वो टिमटिमाता तारा नजर आया। वो कितने दूर है तुम्हारे से? 100 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष माने क्या होता है? इट्स ए यूनिट ऑफ अगेन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मतलब एक प्रकाश वर्ष माने प्रकाश वर्ष माने प्रकाश निकला, और अपना ह्यूमन ईयर में जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा ना एक वर्ष में, that distance is called as 1 प्रकाश वर्ष। और वो कितना दूर है हमसे? 100 प्रकाश वर्ष दूर है, माने बहुत दूर है, इट्स वेरी फार अवे।
अभी जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ना तो हनुमान चालीसा में लिखा है ना, 1 सहस्त्र योजन पर भानु। हाँ, तो वो 100 योजन दूर बोलते हैं ना, वो हनुमान जो है उनका वो 100 योजन दूर है, तो इट्स आल्सो योजन इज आल्सो वन ऑफ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो ये प्रकाश वर्ष दूर है। अभी वो प्रकाश वर्ष दूर जो बताया गया है वो अभी सपोज यहाँ पे एक पृथ्वी है अपनी, यहाँ पे इस पॉइंट से हम लोग वो जो 100 प्रकाश वर्ष दूर यहाँ पे दिखता है, तो हमें क्या दिख रहा है, मैं यहाँ से फूंक दूं तो मेरे को नजर कब आएगा, वो वहां से किरण निकला और मेरे को यहाँ पे पृथ्वी तक आने के लिए उसको 100 प्रकाश वर्ष माने उसको 100 साल लग गए पहुंचने में मेरे। अभी वो जो जो यहाँ पे जो तारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 100 वर्षों में उसकी भी तो गति है, और यहाँ पे आके रुक गया है। हमें कहाँ पे दिख रहा है, यही पे दिखा, वो 100 साल के बाद अपने को यहाँ पे प्रकाश आज दिखाई दिया, बट इट हैज ट्रेवल फार, आगे निकल चुका है, बट हमें दिखता है यहाँ पे। मतलब यदि तुम प्रकाश की गति से उसको 100 साल लगने वाले डबल द स्पीड, तो आपको क्या लगेगा, 50 वर्ष वहां पे जाने के लगेंगे, 50 वर्ष आने में लगेंगे। लेकिन बोलते और तुम्हारा और दुगना कर दो, तो तुम क्या करोगे, उसको 1/4 में तुम वहां पे जाओगे आओगे, माने तुम्हें आज यहाँ पे वो जो तारा वहां पे ना होके वो आगे निकल चुका है, ये आज के स्थल में तुमको उसका फ्यूचर पता चल गया है, माने यू एक्चुअली ट्रैवल इन द टाइम ट्रैवल में तुम आगे बढ़ गए। क्यों, बिकॉज तुम यू कुड गेट दैट इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर फॉर अस, तुम्हें आज ही पता चल गया। आर यू गेटिंग दिस? सो दैट इज व्हाट इज आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बोलते यदि तुम प्रकाश के स्पीड से ट्रैवल यदि ज्यादा करने लगोगे तो जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी यू कैन विटनेस दैट, होता है टाइम ट्रैवल। तो बोलते ये इसी वजह से संभव है क्योंकि वो जो टाइम की जो गणना जो तुम कर रहे हो वो सापेक्ष है। इट इज, इसको बोलते हैं आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके रिलेटिविटी सापेक्षता ही बोलते हैं उसको। तो बोलते ऐसा यह जो काल जो है ऐसी दिशा है, दिशा दिशा माने क्या, बाउंड्रीज, दिशा माने डायरेक्शन नहीं, दिशा माने जस्ट बाउंड्रीज होता है ना, देश माने बाउंड्रीज, दिशा माने डायरेक्शन। तो ये जो दिशा जो है ना, जो लय जब हो जाता है, इस सारे ब्रह्मांड का लय हो जाता है, तो उसमें जो डायरेक्शंस होते हैं वो नहीं होते। किसको तुम पूर्व बोलोगे, किसको दक्षिण बोलोगे, ये पूर्व और दक्षिण जो है ना, यहाँ पे हमने बना लिया कॉन्सेप्ट है दिशा का कॉन्सेप्ट। तो जब उसका सब लय हो जाता है, वो दिशा कहाँ पे होती है, जब तुम आकाश में स्पेस में होते हो, तो बताओ किसी को डायरेक्शन पूछा तो कौन सी पूर्व है? पूर्व तुम किसको कहते हो, जो तुम्हारे डायरेक्शन से जो सूर्य की जो दिशा है उसको तुम पूर्व कहते हो, जिससे उदय होता है। तुम्हारी इच्छा पे जो अस्तित्व अस्त होता है तो तुम उसको ये कहते हो, पश्चिम कहते हो। उससे बाहर जब पृथ्वी से बाहर निकल जाओगे तो फिर क्या पूर्व और क्या, दिशा है नहीं उधर, नो। सो बोलते दिशा के परे है, दिशा है नहीं वहां पे। देन वही काल भी जैसे नहीं है, और देन क्रिया, बोलते दिशा नहीं है, ये नहीं है, क्रिया वहां पे कैसे संभव होगी? यू हैव टू स्पेसिफाई द लोकेशन, यू हैव टू स्पेसिफाई द बाउंड्री, यू हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, तभी संभव है। बोलते क्रिया, बोलते ऐसे देश काल क्रिया से परे जो अविशिष्ट चैतन्य है, बोलते वही शिव है, वही ब्रह्म है। बोलते तुम इस रूप में भी इसको देख सकते हो। बोलते ये स्थल काल क्रिया ये परस्पर सापेक्ष है, और इसमें एक का भी अभाव यदि हो गया तो तीनों का ऑटोमेटिकली वहां पे अभाव हो जाता है, और इस क्रिया के बगैर इस काल की सिद्धि संभव ही नहीं होती। इसीलिए दिशा काल क्रिया यह उस चैतन्य अविशिष्ट चैतन्य में असंभव है। उसी की वजह से उस ब्रह्म के बगैर कोई और चीज वहां पे वस्तुतः परमार्थ दृष्टिया उसका अस्तित्व नहीं है, यही सिद्ध होता है। यह सिद्धता यहाँ पे देखते कि कैसे यह जगत जो है यह जस्ट सिर्फ मिथ्या है, ये कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, और वो अविशिष्ट चैतन्य में यह संभव ही नहीं होते, दिशा काल क्रिया वहां पे होती ही नहीं है। तो इतना सुंदर उदाहरण कि मतलब इतना लेवल तक कोई नहीं बताएगा आपको इतना ठीक से कि कैसे तुम अपने आप को उस ब्रह्म में उस शिव में स्थित कर पाओ, और वही तुम हो, इस बात का एहसास दिलाना इतने सुंदर शब्दों में ऐसे कहीं पे नहीं सुनने को मिलता है। तो ये वही तो यही जो परमात्मा जो यही जो परमेश्वर जो है उसका अभिन्न रूप जो जगत काल में सर्वसाधारण आधारभूत चिदानंद रूप से ही स्मरण स्फुरण होते रहता है, और उसी के ऊपर देहा के ऊपर तुम क्या कहते हो, हाँ ये मैं हूँ,
ऐसा विशेष अभिमान तुम कर लेते हो, और मेरे को जो अनुकूल है प्रतिकूल है, ऐसा मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये मेरा है तेरा इत्यादि कल्पना तुम करते रहते हो। कितनी बड़ी बेवकूफी। मतलब ऐसी कल्पनाओं को, अभिमान को धारण करके उस अहंकारात्मक भासमान होता है, उसी से सारा ये गुंता जो है, ये सारा गुंता बढ़ते रहता है। लेकिन अल्टीमेटली वो चित्त का ही सिर्फ एक विभ्रम है, एक भ्रम है, उससे दूसरा कुछ नहीं है। ऐसा तुम निश्चित रूप में समझो। यू एस्टैब्लिश दिस फर्म अंडरस्टैंडिंग विद इन योरसेल्फ। तो फिर उसको और भी बताओ, और भी कई सारे उदाहरण देते हैं कि जैसे बोलते हैं ये जगत बोलते हो, जो मृदु फेस जो उत्पन्न होता है, जो झरना बहता है, उसके अंदर जो झाग तैयार होता है ना, दिखता है ऐसे मेघ के भांति भासमान होता है, बोलते वो होता है क्या असलियत में? नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी, लेकिन उसके अंदर भी जो होता है वो वो चैतन्य जो है, वो जो होता है वो बिल्कुल ऐसे ठोस रूप में वहां पे होता है। और लेकिन वो मृगजल के भांति वहां पे वो सृष्टि रूप में, वो जैसे नदी बहती है और उसके ऊपर जो फेस तैयार हो जाता है, ऐसे ही जगत बोलते हैं, ऐसा भासमान होता है, तुम्हें दिखता है। वैसे ही वो ब्रह्म और मन, जिसको हम लोग जीव कहते हैं, ऐसे निराला दृश्य प्रपंच जड़ सत्य में ऐसे भासमान होने लगता है। तो उसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि बोलते सचमुच में यहाँ पे जैसे जो दिशा काल इत्यादि जो भासमान भाव से रहित होता है, ऐसा परतत्व, ऐसे विषय रूप जड़ चेतना का एकत्र अनुभव देने वाला यह प्रपंच भासमान होता है। लेकिन इसके अंदर का जो चेतन अधिष्ठान जो सत्ता है, उस अस्तित्व से वो दगड़ जैसा कठिन दिखता है, लेकिन वो है बिल्कुल एक फ्लूइड, एक विवेक रूपी पुरुष को स्फटिक शिला में जैसे प्रतिबिंबित होने लगता है, वैसे ही उसको तो ज्ञानियों को ये बिल्कुल ऐसे ही जस्ट अपीयर एज अ फील्ड ऑफ एनर्जी। वो उसको ऐसे नहीं दिखता, उसमें एक रूप जो चिदघन है, उस चैतन्य को ही वो ज्ञानी पुरुष इसको यहाँ पे देखते। तुम ऐसे इसको देखो। और एक भी उदाहरण देते हैं, तो जैसे वस्त्र है, उस वस्त्र के ऊपर एक बड़ा सा चित्र बना लिया है, वैसे ये जगत का चित्र बना लिया है वो। लेकिन उसमें कुछ नहीं है, उसमें तुम अलग कलर लेके अलग सा फॉर्म उसको देते हो, तो एक जस्ट उससे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हो, उसमें ऐसे ऐसे पर्वत पर्वत बना देते हो, मतलब ऐसे ही सारा उसी के अंदर मस्तक, आंख, मुंह, क्रिया, मनोभाव, युक्ति से वीत भर लांबी का जो पर्वत होता है उसको बना देते हो, उसी में शरीर, देश, नदी, दिशा एक्सेट्रा वहां पे बना देते हो। बोलते ऐसा मिथ्या ये जगत है, ऐसे मिथ्या जगत को तुमने, उस रंग प्रपंच को अपने बना लिया, लेकिन अपने वैराग्य से उसका मार्जन करना बहुत ही संभव हो जाता है। अलग सा कोई कलर लगा के तुम उसको मिटा भी सकते हो। ऐसा आत्म सूत्रात्मा प्राण जो वायु रूप से, सर्व प्रसिद्ध वायु रूप से स्पंदन पाता है, वही उसका मूल ब्रह्म चेतना जो होता है, दृष्टि से इस चेतना में जो जीवंत होते हुए दिखता है, ऐसे महाराज्य में जो गंभीर और सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन वो है ही नहीं, ऐसा विचार यदि तुम करते हो तो फिर जो, और ऐसे जो विचारों का जो वारा है, मतलब जो आत्म तत्व जो है, सेल्फ इंक्वायरी तुम्हें सामने, यह जो रंगमंच है वो 2 क्षण के लिए भी नहीं दिखता। वो जैसे वारा आता है और वो जो उसके कापड़ को फाड़ के निकल जाता है, तो ऐसे ही यह रंग प्रपंच अपने आप ही वो सेल्फ इंक्वायरी के इसमें आत्मदृष्टि में यह नष्ट हो जाता है, मतलब बचता नहीं, तुम्हारे सामने टिकता नहीं। उस चित्रपट के बातें ही वो जो मन को शुद्ध करने वाली जो काम वासना दई असंख्य समूहों से निर्माण होने वाली भाव भावनाओं की जो लहरिया यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, उन वलयों में उन तक के तुम जो अपनी संवित की जो जानी हुए, उसको पुनः पुनः मन बुद्धि इन कल्पनाओं से उन्मुख होने वाला जो बहिर्मुखता और क्रियाशीलता तुम्हारे जीवन में लाती है, उसको छोड़कर इत्यादि को वो चेतना रूप में होता है। जो तेल का बिंदु जो होता है, बोले वो तेल का बिंदु जैसे ही अपने आप में आता है, वहां पे सारी जगह पे वो अपने आप उसको प्रसरण पाव लेता है। बोले तेल को ये जैसे उसको पानी के अंदर डालो, ऐसे फैल जाता है वो। तो ऐसी ही चेतना है, वो चेतना ऐसे ही जगत रूप में ऐसे फैल जाती है, बोले तुरंत फैल जाती है। तो ऐसे प्रपंच के भाव में वो चित्त सदा सर्वदा व्याप्त है, ऐसे तुम जानो। और अपनी बुद्धि और अहंकार को क्या मानता है, उसकी जो इसको मानता है ये जगत सत्य है, वो मन बुद्धि अहंकार उस स्थूल को मानता है सत्य रूप में, बोलते यही अविद्या है, ऐसा तुम समझो। और उसको फिर क्या करो, उस मिथ्या फेस की बात ये है, उसको ऐसे रूप में जानो। और फिर उसके उपाय बताते हैं 4, जो प्रश्न पूछा था यहाँ पे ना, कि जो 4 जो अंश है, जो अविद्या को नष्ट करने के जो 4 उपाय
यहाँ पे बताया। तो संगीता जी कुछ कह रहे हो, you want to say something? सेम क्वेश्चन इट इज कि अविद्या को नाश करने की 4 उपाय कौन से हैं, कृपा वही करके बताएं। प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पे बोलते हैं, हे विद्याधरा, ये जो अविद्या अपने जीवन में बन जाती है, इसके नष्ट करने के 4 उपाय यहाँ पे। तो कौन से उपाय होते हैं? तो बोलते हैं जो शास्त्र है उनके अनुसार यम नियमादि का पालन तुम अपने जीवन में करो। उसके बाद में श्रवण मनन इत्यादि के प्रयत्न से बोलते ये अविद्या क्या होती है, तत्काल नष्ट हो जाती है। ये पहला उपाय बताया। तो जो हम लोग कर रहे हैं, वी आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट पाथ। मॉर्निंग में उठ के साधना करते हैं, यहाँ पे आते हैं, योग शिष्ट का सत्र चलता है, गुरु के ज्ञान को हम लोग यहाँ पे सुनते हैं, गुरु की वाणी को यहाँ पे सुनते हैं। तो सब कुछ जो चल रहा है तो उससे अविद्या क्या होता है, नष्ट होता है ना। हम में से कई लोगों का ये अनुभव हो रहा है ना इन सत्रों में, गुरु का जो करते हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम करते हैं, कई सारी अपने जो टेक्निक जो गुरु ने हमें बताया उनको करते जीवन में पालन, गुरु के साथ बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं, हो रहा है दोनों टाइम में भी हो रहा है, मॉर्निंग इवनिंग में दोनों टाइम पे आई मेडिटेशन के सेशन हो रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है, ये अविद्या तुरंत नष्ट हो जाती है। बोलते अविद्या से इसका आधा भाग ज्ञानी पुरुष तत्व विषयक संवाद ओके तत्व विषयक संवाद, चर्चा, शंका निरसन और प्रश्नोत्तर इत्यादि से दूर हो जाता है ना। तो देखो ऑल द एस्पेक्ट्स आर हियर ना, कि तुम्हारा वाचन करना, देन उसके बाद में उसी को श्रवण करना, देन उसके बाद में इस प्रश्नोत्तर के सत्र को चलाना। माने कुछ क्लैरिटी नहीं है तो उसको क्लैरिटी कर लो। तो निधिध्यास जिसको करना है, जिसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, संशय या डाउट नहीं, पूरे सत्कार संहिता के साथ, पूरे आदर श्रद्धा समाधान के साथ उसको अपने जीवन में उतारो, बिना किसी डाउट के, बिना किसी अभी बचा नहीं, कुछ शंका नहीं बची। तो फिर वो क्या चल जाता है, वो ब्रह्म साधना फलीभूत होने लगती है। तो ये उपाय है। तो इस संसार में तर जाने के लिए जो इच्छित रखने वाले, जो जिज्ञासु सज्जन सृजन पुरुष जो होते हैं, वैसे वो जो अपना इस संसार क्या है, इसका पर्यवसन कैसे हो सकता है, इसका मूल सार क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसे जो सारी चीजों में जो ढूंढते रहते हैं, इसके सदा सर्वदा के लिए कार्य करते रहते हैं, इन्हीं चीजों का बार बार विचार करते रहते हैं। इससे जो मिलने वाला जो विरक्त निर्मत्सर सज्जन आत्मज्ञानी पुरुष, उसको ढूंढो अपने जीवन में, और उस शहाना जो वाइज जो विश्व है, उसी की आराधना करो। तो हम लोग भी यही करते हैं। हमने अपनी जीवन में गुरुदेव को ढूंढा या गुरुदेव ने हमें ढूंढ लिया, तो अपनी जीवन में वो सदगुरु अपनी जीवन में आ चुके हैं, तो उन्हीं की आराधना। तो इवनिंग को जो बैठ के गुरु पूजा करते हैं और जो गुरु तत्वों को नमन करते हैं, अपनी कृतज्ञता को यहाँ पे व्यक्त करते हैं, तो उनकी आराधना करो, उसी की आराधना करो। बोलते ऐसे नित्य जो नित्य ऐसे प्रकार के जो लोग होते हैं, जो ऐसे ही जिसमें अपने आप को निश्चित रूप से वो बनाए रखते हैं, ऐसे लोगों की तुम क्या करो, संगत करो। तो दैट इज कीपिंग द गुड कंपनी ऑफ द पीपल, साधु संगति वाला आस्पेक्ट। तो है अपना संघ, आई मेडिटेट क्लब जो हमने बना लिया है, योग शिष्ट परिवार यहाँ पे बना लिया है। तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, सदा नित्य उनकी बातें सुनते हैं, सदा नित्य उसके। अच्छा, इसका मतलब काम धंधा छोड़ दे, सब कुछ कर दे, ये वाली बात नहीं है। मतलब वो भी तुम कर रहे हो, ये भी तुम कर रहे हो, दोनों को अपने जीवन में क्या कर रहे हो, बराबर चला रहे हो। वो साधु संगति भी तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो। तो ऐसे नित्य प्रकार की जो लोक संगति होती है, उनका जो साधु समागम जो है वो प्राप्त हो, ऐसे करके इतर की जो भूमिका है उसको प्रगत रख के मनोभूमिका जो है उसमें उदित होती है। जो ज्ञान की जो भूमिका है, वो धीरे धीरे उन ज्ञान की भूमिकाओं में क्या करते हो, आप आगे बढ़ते जाते हो, और जो भूमिका प्रगत होते रहती है, उस मनोभूमिका उसमें उदय होती है, और फिर विवेक, वैराग्य, श्रम, दम इत्यादि जो साधन जो होते हैं, जो चतुष्ट रूप संपत्ति, दैवी संपत्ति तुम्हारी जीवन में तुम्हें प्राप्त होने लगती है। तो बोलते वो इट हेल्प्स। देन उसके बाद में जो बचा कुचा जो अविद्या का 1/4 जो भाग होता है, वो शास्त्रों के श्रवण से और मननादिका के योग से क्या होता है, वो नष्ट होने लगता है। इस देह को तुम अहम बुद्धि से उत्पन्न होने वाला जो विक्षेप, जो दोष है, वो भी तो यहाँ पे नष्ट होने लगता है। और जो बचा हुआ फिर 1/4 भाग अविद्या का आवरण जो है, वो अंश
आत्म का जो प्रत्यक्ष अनुभव, ध्यान समाधि का जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उससे यह साक्षात्कार से वह बचा कुचा भी अविद्या का भाव नष्ट हो जाता है। मतलब ऐसे मन से उत्कट मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है, उस जगह पे जो वैराग्य प्राप्त होता है, भोगाधिक जो होते उससे और योग सिद्धि आदि से देने वाला जो साधना की तरफ से उसका वो निवारण वहां पे हो जाता है। ऐसे ममता रहित होने वाला जो पुरुष है वो संन्यास को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से साधु सगा समागम करके, सतशास्त्र श्रवण करके, स्व प्रयत्न से साधना, यह तीनों उपाय एक साथ अपने जीवन में तुम अवलंब करते हो, तो बोलते उसका तुरंत वहां पे सर्व योगों से एक ही साथ उस अविद्या का क्षय हो जाता है। और वैसा ना करते हो तो उसको क्रम कर्म से करते हो तो फिर बोलते हो क्रम कर्म से अविद्या का अंशों का वहां पे नाश होते हुए दिखता है। इट्स ऑल देयर, नो, गुरु ने हमको ये सब कुछ अपने जीवन में दिया है। साधना, सेवा, सत्संग, ज्ञान, ध्यान, गान, सब कुछ अपने जीवन में दिया है। बोलते वो पंच पकवान से थाली सजा के दी है, अभी तुम्हें बस करना है निवाला उठा के खाओ उसको, एटलीस्ट उतना तो करो, वो तो पुरुषार्थ करो, कम से कम दिया ना तुम्हें सब कुछ, अभी तुम करो ना उसको, जो दिया गया है उसको जीवन में करो, और फिर जो हो रहा है उसको होने दो। फिर इतना सुंदर ज्ञान ना कभी देखा, ना भूतो ना भविष्य में, ऐसा सुंदर ज्ञान के भागीदार हम लोग यहाँ पे बन रहे। उसी से अपने प्रति, गुरु के प्रति जो कृतज्ञता यहाँ पे निकल रही है, तो अपनी जीवन में वो कृतज्ञता, वो वर्थ है। दिस इज व्हाट इज वर्थ इन अवर लाइफ। तो यहाँ पे अपना चैप्टर जो है 92 नंबर का समाप्त हो जाता है। कल फिर Can I share something? Yes. Be in 92 gratitude. So even I love to be in gratitude. I am always in gratitude for Gurudev to, like I feel I'm the chosen one. With all that, what you said now, जो चारों उपाय जो बताए, उसके साथ जो शत संपत्ति जो हमको गुरुदेव ने दिया, that wealth to be the richest, and of course the the pillars of knowledge, that is what we get when we do the advanced course. So all this is very much establishing yourself into that Brahman. That is what it is. Then you feel so fulfilled, that purnata ka ehsas jo bolte hai, that is always there. So always in gratitude to our Gurudev for making this, जैसे कहा कि वो ग्रेस के बिना वो नहीं होता है, हम कितनी भी कोशिश करें, और करनी भी है और करते भी हैं, बट जब तक उनका ग्रेस नहीं आता है तब तक वो काम नहीं. It works as a catalyst actually, that grace works in that way, and it just happens that boom experience, you get it. That's what it is. So thank you very much once again, Someshwarji, for making it so amazing. I tell you, it's so amazing. Really. Thank you. जय गुरुदेव संगीता जी। तो जरूर आपके अंदर कुछ है व्यक्त करना है, आप जरूर अनम्यूट करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न कुछ है तो जरूर उनको पूछ भी सकते हैं। आज का विद्याधर का जो टॉपिक सुना, कल पढ़ा था, तो इतना थैंक दिया साईं बाबा को कि बहुत थैंक यू। पहले सुनते थे अहम ब्रह्मास्मि, पर प्रॉपरली जो मार्ग चाहिए था वो प्रॉपरली वे यहाँ मिल रहा है ना, कि कैसे माइंड को इधर लाना है और कैसे करना है। तो सही में कल भी थैंक यू साईं बाबा को कहा और आज भी थैंक यू कहा कि जो हमको चाहिए प्रॉपरली यहाँ मिल रहा है। बहुत बार थैंक यू कह दिया कि जो चाहिए था वो मिल रहा है। सही में बिल्कुल बहुत सुंदर, ऐसा लगा कि कितना सुंदर है, मुझे तो यही चाहिए था ना, अभी मुझे मिल रहा है। तो ये बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आप इतने अच्छे से समझाते कि पूरा क्लियर ही हो जाता है, जो चाहिए वही मिलता है, ऐसे लगता है। बहुत सुंदर। और आपने जो उदाहरण दिया कि थाली पूरी सजा के अब खाली आपको निवाला अपने अंदर डालना है, स्व प्रयत्न तो थोड़ा सा करना है। सामने सब रखा है,
प्रयत्न करके आपके मुंह में डालना है, तो ये बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर स्मिता जी। और किसी को अपने आप पे यहाँ पे व्यक्त करना है कुछ प्रश्न? मैं ही एक बात बोलना चाहती हूँ। जैसे टैगोर का कोई भी गाना सुनती हूँ ना, लगता है ये मेरे लिए गा रहे हैं, मेरे लिए ही हो रहा है। मैंने हर एक को यही फीलिंग्स होता है, खाली मुझे नहीं। टैगोर का गाने का जो बात या सॉन्ग, जैसे उनको नोबेल क्यों मिला, इसका पीछे भी तो कोई कारण है ना। तो लगता है कि कोई भी गाना वैसे मेरे लिए गा रहा है। जैसे कल एक गाना मैं सुन रही थी, तुम निर्मलो करो मंगलो करो मोलिन मर्म मुछाए, माने मुझे क्लीन करो, मुझे मंगल करो, मुझे मेरा शुभ हो, या मलिन जो मेरे मलिनता है उसको तुम पोंछ डालो। तो ऐसे ही योग वशिष्ठ महारामान भी वैसे ही है। जैसे लगता है कि मेरे लिए बताया जाए कि जो मुझे इतने दिन से ढूंढ रही थी कि सब जो मतलब बिखर के था ना, जो बिखरा हुआ ज्ञान था वो एक जगह में समेट के बताया गया। जैसे कुछ भी ज्ञान बोलो, जो साधन चतुष्टय, ये तो बहुत बार पढ़े थे कि साधन चतुष्टय क्या होता है, पढ़े थे, गुरु के मुख से भी सुने थे। लेकिन उनका जो लिपिबद्ध ज्ञान बोलो या समेट ज्ञान जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो ज्ञान ये होता है। मतलब यहाँ पर ज्ञान को एकदम शुद्ध रूप से हम ही लोग के लिए जैसे बताया गया है, ऐसे मुझे लगता है यार। उसका जरिए आपको मैं मैंने क्या बोलूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ नहीं। बिल्कुल आपने सही सत्य कहा कि टैगोर जी के जो बोलते आत्म से जो अंदर से जो शब्द निकलते हैं, जो व्यक्त होते हैं, तो बोलते वो सबकी जीवन में परिवर्तन लाना ही है बिकॉज वो अंदर से, आत्म से निकलने वाले जो वाणी जो है ना, उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन ही आता है। वो अपने अपना से ही लगता है। क्यों लगता है अपना अपना सा? जहाँ पे जिस आत्म से वो निकला वो, और जो आत्म उसको सुन रहा है वो अलग अलग है नहीं। इसलिए लगता है जैसे मेरा ही है, मेरे लिए ही हो रहा है, मेरी ही कहानी बयान की जा रही है। तो ये लगना बड़ा स्वाभाविक है। इट इज बिकॉज दैट वननेस इज एस्टैब्लिश्ड। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस। उनका जो जीवन दर्शन है ना, मतलब फिलोसफी ऑफ लाइफ बोलो या आर्ट ऑफ लाइफ बोलो, जो भी बोलो, उनका जो जीवन, वो जीवन देवता को अनुभव किए। वो तो निराकार ब्रह्म में विश्वास करते थे। उनको ब्रह्म समाज उनका बनाया हुआ ब्रह्म समाज थे। और जैसे होता है ना, उनका एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि उनका जो उपनिषद भावना बोल के एक किताब है रविंद्रनाथ टैगोर का, वो या शांति निकेतन बोल के एक किताब है, उसमें हर एक उपनिषद भावना को इतना सुंदर वो व्याख्या की है। तो जीवन देवता को आपने जीवन में वो फील किए, पूरा फील किए। तो वही किताब अगर कोई रोज एक पन्ना पढ़े ना, तो मतलब मन भर जाता है, इतना अच्छा से उनका एक्सप्लेनेशन है। वो बंगाली किताब है लेकिन उनका इंग्लिश वर्जन भी है। तो मैं एक कॉपी इस बार गए थे संत निकेतन तो खरीदे थे। तो लगता है जैसे मतलब हर एक गाना, जैसे अभी बताए ना, हर एक गाना जैसे मेरे लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है। जैसे एक जगह में है ना, सुन सुन लोक सुन बासना छुटी गभीर आंधारे। मतलब हम लोग का इतना वासना है, इतना कामना है, वो गभीर अंधार में दौड़ रहा है। विश्व विपद हंता तुम्हें दाड़ाओ रुधिया पंथा, माने हे विश्व विपद हंता, माने तुम मेरे हर एक डेंजर को पार कर देते हो, उसके पारे तुम पार लगा देते हो। तो मैं नया नया बासना बांधिया, मतलब मैं कपड़ा के द्वारा आंख को बांध लेती हूँ, तुम मुझे चलाओ। इतना सुंदर उनका जो राइटिंग है ना, लेखन है, मतलब कोई भी इसको भाव से गाए, मेरे तो गला उतना अच्छा नहीं है,
भाग से गाए ना, लगता है कि सुनते जाओ। वो एकदम जीवन को भरपूर कर देता है। वो हर कुछ की जरूरत ही नहीं पड़ता उनके गाने सुनने के लिए। बहुत सुंदर। तो यही देखो बात है, जब अपने जीवन में ये ज्ञान आ जाता है और वो अंदर से ऐसे शब्दों में व्यक्त होना हम लोग चाहते हैं ना, तो इसके लिए करो ना कि अपना कर्तव्य बन गया। यदि कुछ चीजें अपने को पता लग गई या कुछ है हो गया, तो उसको जाओ शेयर करो सबके साथ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे अभी आप कोई और लैंग्वेज जानते हो, फॉर एग्जाम्पल संगीता जी भी सिंधी जानती है, जैसे आप बंगाली जानते हो, कोई मराठी जानता होगा, कोई तमिल जानता हो, कोई अलग अलग लैंग्वेज। तो ये सारा जो ज्ञान है ना, ये उन बाकी की लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है। जो यहाँ पे इस मराठी बुक में लिखा हुआ है ना, व्हाई वी आर टेकिंग दिस एज अ रेफरेंस, वो इंग्लिश वाले बुक में नहीं है। इट्स नॉट देयर। वो वैसे रूप में नहीं है जिस रूप में यहाँ पे व्यक्त हुआ है। इसीलिए इतना सारा प्रयास, वो हिंदी में प्रेजेंट करना, उसको फिर इंग्लिश में प्रेजेंट करना, ये जो प्रयास क्यों चल रहा है यहाँ पे, ताकि वो मिले लोगों को, वो लोगों तक पहुंचे। तो ये मेरी विनती रहेगी आप सबसे, यदि आप ऐसा चाहते हो, इस तरह से अभी आप समय मिलता है 2-4 मिनट हम लोग हर एक दे पाते हैं, वी कैन नॉट गिव 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा नहीं कर सकते किसी को बोलने के लिए, अपने पास समय की पाबंदी है। लेकिन मेरी विनती रहेगी कि आप अपने चैनल खोलो, यूट्यूब के चैनल खोलो, अपने जूम लिंक बना लो, कुछ टेक्निकल ट्रेड, आई विल हेल्प यू। आप जाके ना अपनी अपनी भाषा में इसको प्रसारित करो। जो भी चैप्टर्स है, जो भी आपका रेफरेंस है, आप उठा लो। अभी आपको ये बुक ना, पूरा का पूरा बुक, और जो कुछ भी और है, पतंजलि, नारद भक्ति, गुरु, सब कुछ जो है ना, इन सारे जो 157 की जो वीडियो सीरीज जो हमने बनाई है, उसके अंदर आपको जरूर मिल जाएगा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप अपनी अपनी भाषा में इसको करो। अभी मुझे बंगाली में बताना है तो मैं नहीं बता सकता ना, मेरा लिमिटेशन है, मेरी भाषा का लिमिटेशन है। तो आप अपनी भाषा में इसको जाओ, इसको लोगों तक बांटो। जिसको तमिल आती है, तेलुगु आती है, अब मैं ये लैंग्वेजेस नहीं जानता, तो जाओ आप इसको कन्वर्ट करो, इसको ट्रांसलेट करो, लोगों को बताओ। एंड मैं बता रहा हूँ, ये मेरा वचन है आज गुरु के बिहाफ पे, आप सब लोग सक्षम हो, कम नहीं आंकना अपने आप को। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। मैं सक्षम तो हूँ, मेरे बहू ने बताई कि बनाओ, लेकिन मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूँ उतना। That is what I am saying you कि don't worry, आप शुरू करो उसको, है ना। कुछ तो उसका जो मैंने जो थोड़ा बहुत जो टेक्निकल जो हेल्प लगेगा ना, वो मैं जरूर कर दूंगा, आपको उसकी कोई बाधा नहीं है। बट आप इसको बोलो। यदि आपको लगता है कुछ सपोर्ट चाहिए, यू गो एंड अरेंज द सेशन इन बंगाली। इनवाइट करो मुझे या 3 को, जो भी अपने स्वामी ओमकारानंद जी, काफी सारे लोग हैं, ये इनवाइट एनीबडी, उनके साथ बैठ जाओ, उनको बोलो तुम बोलो, मैं इसको बंगाली में ट्रांसलेट करती हूँ, और बंगाली में प्रश्न लो, उसको ट्रांसलेट करो। यू डू दिस, आप करो ऐसे सत्य करो। इफ इट इज नॉट ऐसे 157 सेशन बहुत थोड़ा लंबा हो जाता है, ऐसा नहीं हो पाता है ना, तो इन बिटवीन करो, 1 हफ्ते का करो। अरे जैसे भागवत सप्ताह होता है, 1 दिन का सेशन भी कर सकते हो, एक पूरे दिन में सैटरडे संडे ऐसे। तो यू डू दैट, और इफ यू कैन डू इट योरसेल्फ, मेरी मेरी दिल से विनती रहेगी, आप जरूर करो, रिक्वेस्ट रहेगी, ये ज्ञान को लोगों तक लेके जाओ। आपको बड़ा आनंद आएगा, मैं बता रहा हूँ, जब वो आपके हाथ से होगा, तो यू विल फील सो ग्रेटफुल टू द मास्टर, टू दिस नॉलेज, विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट मोर। आप उसको और ज्यादा अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर पाओ, तो जरूर करना आप इसको। यहाँ पे जो कभी कभी ना वो व्यक्त होते, तो समय के अनुसार हम लोग वो पूरा उतना टाइम नहीं मिल पाता अपने को, इसलिए हमने वो ब्रेकआउट रूम क्यों बनाए थे पता है, बिकॉज वो यहाँ पे व्यक्त नहीं हो सकता, उतना टाइम नहीं होता। तो आप क्या करो, ब्रेकआउट रूम में 2-4 लोगों को साथ में ले लो, यू वहां पे डिस्कस करो, वहां पे बोलो, आधा घंटा 1 घंटा ब्रेकआउट रूम में जाके ना, यू एक्सप्रेस, हर एक को 10-10 15-15 मिनट मिलते, उसमें अपने आप को व्यक्त करो। तो वो जब तुम व्यक्त करते हो ना, वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग जो सत्र चलाते हैं ना, जो पहले वाले जो मॉर्निंग में सुनते हैं, उसकी एंड में ना हम लोग रुक जाते हैं, बट उसके बाद में देखो, आप संगीता जी है, जयश्री जी है, संजय जी है, उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया हुआ है। वो व्यक्त करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो जरूर आप उसको अपने जीवन में लाओ। जब आप उसके बारे में बोलोगे ना, तो यूर्स आपका पक्का हो जाएगा, इट विल बिकम फर्म एंड एस्टेब्लिश। तो इसको जरूर अपने जीवन में लाना, वो ब्रेकआउट रूम में करो या
आपके बंगाली में करना है करो, कुछ तो करो, बट यू डू दैट। हम लोग वो खुला करते हैं यहाँ पे। जेनी जी, उषा जी, पद्मसुधा जी, वो आज भी आते हैं, वो आज भी आके इंग्लिश में उसको चर्चा करते हैं। तो आप भी जरूर करना इन साबर, किसी भी रूप में करना, लेकिन करना। हम लोग भी यहाँ पे करते हैं, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव इज क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमने इसको रखा हुआ है। तो इसके लिए वो व्यक्त करने वाले के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जरूर करना, दिस इज डेफिनेटली। और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है, जरूर आप आज के लिए एटलीस्ट, थोड़ा समय भी हो गया, ठीक है। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, मैं रोकूंगा नहीं आज किसी को, तो जरूर आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग, ग्रैटिट्यूड जो भी है, तो आप जरूर अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। जय गुरु। बोलिए। मुझे तो बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा कि हमारे जैसे कहते हैं ना कि अभी रमा दीदी बता रहे थे कि भाई कि हमारे लिए है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये ज्ञान सबके जैसे धूप है वो सबके लिए है, जैसे बारिश हो रही, हवा चल रही, मतलब सबके लिए चलती है, तो इसलिए हम सब उसमें आ जाते हैं। तो और भी कहने लगा था मैं, एक पूछना था आपसे कि मैं, हाँ जी, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था योग जी के बारे में, कि भाई सुना भी नहीं था कि भाई ये ज्ञान है भी, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो पता लग रहा है कि भाई अब जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ रहे हैं, तो काफी, आप जैसे आपने पीछे आपने बताया था कि हम जो फिजिकली जो सेवा कर सकते हैं, उससे संकल्प से हम और ज्यादा बड़ी सेवा कर सकते हैं, तो वो भी आपने बहुत अच्छा समझाया, तो वो भी अच्छा लगा। तो यही है, बहुत 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 धन्यवाद है आपका, आप इतनी अच्छे से समझा रहे हो, बड़ी बात ये भी है। तो मैं सुन रहा हूँ, रोज आपका एपिसोड सुन रहा हूँ कि भाई कल भले कल भी सुना था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मंदिर जी, ये जो भी बदलाव आप अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, और जरूर आप लोगों को बताओ ना। आपको कभी न कहीं से पता लग गया, तो आपको इसका हाँ लाभ, जी, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप जाके लोगों को बताओ इसके बारे में। हाँ तो जी, हाँ, आज तो हाँ जी, मैं मैसेज यहाँ पे है ना, ग्रुप आउट ऑफ लिंक के उसमें मैसेज भेज देता हूँ मैं, इसके आपके जो है ना, तो भेजता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ कि भाई कि ज्यादा से ज्यादा आगे आगे जाए ज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सदा सर्वदा के लिए, नॉट अबाउट जस्ट दिस सेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही जस्ट वो खुद किताब लेके किसी को गिफ्ट दे दिया, वो ऐसे कुछ जो भी एक्टिविटीज होती है ना, हाउ टू रीच आउट टू पीपल, आप सब लोग जानते हो, वो सोशल मीडिया है, कॉलिंग है, फ्रेंड है, गिफ्ट दे देना किसी को, किसी भी रूप में आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं ये बीज को बो दो, वो बीज अंकुरित कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। हो सकता है कि आज ना हो, कल हो, हाँ हाँ, वो भी क्या, दैट्स ओके, बट वो बीज बोना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हाँ, ये सुप्रीम नॉलेज है ना, अभी अभी तो देखना पड़ता है ना कि भाई इतना बड़ा ज्ञान हमें ही सुन सुन के हमें ही इतना वो लग रहा है, तो किसी को बताने ये, जैसे योग वैशिष्ट है, ये मतलब आर्ट ऑफ लिविंग ही बता सकते हैं, किसी बात को भी नहीं कह सकते दोनों आवश्यक है, ये विद्या ज्ञान को, जैसे आवश्यक है, और अच्छा, साधना जो हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में सीखते हैं वो भी आवश्यक है, दोनों आवश्यक है। कई सारी ट्रांसफॉर्मेशन तो गुरु जीवन में आते हैं तभी होने शुरू हो जाते हैं अपने आप, तो वो गुरु को हाँ करने जी वो, हाँ जी वो, एक एक बात, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, तुमको एक बात मैं पूछ रही हूँ, जैसे मैं बेटे से भी पूछ लेती हूँ कि मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये बात मैं पूछ रही हूँ। देखो, कभी कभी मुझे लगता है ना, जैसे तुम्हारे साथ हो, इस सत्र ज्ञान सत्र में हूँ, तो मुझे घर के सब पूरे आदमी सब सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत हेल्प भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई कंपनी में ऐसे चली जाती हूँ जो मेरे पसंद नहीं है, मतलब बाध्य होके जाना पड़ता है, वहाँ वहाँ कुछ मैंने डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन वो कंपनी मुझे
पसंद नहीं है। तो यही मेरे हस्बैंड बोलते तुम अचानक क्यों छोड़ देते हो? तो मैं बोलती हूँ कि मैं उसमें आनंद मुझे नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं छोड़ दिए। तो बोलते नहीं, आनंद नहीं मिलने से भी तुमको वहां जाना जरूरी है। ना बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये मैं क्या ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये मुझे बताओ। मैं अपने बेटे से भी यही बात पूछती हूँ। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है और इसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन रमा जी आपको ही ढूंढना चाहिए। बिकॉज आप किस परिस्थिति व्यक्ति की बात कर रहे मुझे पता नहीं, अभी उनको आप जीवन से निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो वो भी मुझे पता नहीं। तो कई सारे जीवन में ऐसे व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अपने जीवन में होते हैं जिसको तुम छोड़ नहीं सकते, अनलेस वो बहुत ही ज्यादा फिजिकल टॉर्चर वाली ही बात यदि आ जाती है तो अलग ही बात हो जाती है। फिर तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि नहीं, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन से तुम निकल ही जाओ। लेकिन अदरवाइज न, थोड़ा जस्ट एक ओपिनियन का डिफरेंस हो गया है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करता हूँ, मेरे कोई साथी है जो आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो नहीं करते, तो मैं उन्हें छोड़ दूं? आर्ट ऑफ लिविंग इज द ओनली वे? इससे आर्ट ऑफ लिविंग 40 इयर्स पहले कोई मुक्त नहीं हुए? ये योगशिष्ट का ज्ञान ये बात नहीं है। मैं देखो, ये बात नहीं कह रही हूँ, जहाँ पर दिखाने पर दिखावा है ना, आपकी जो बात है वहाँ इस तरह से समझता हूँ, जो होलिस्टिक, उसका होलिस्टिक रूप में उसको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो ऐसी सारी परिस्थितियां लोगों के जीवन में होती है ना। सपोज अब आपके हस्बैंड ही है, सपोज, है ना, आपके हस्बैंड है, आप यहाँ पे हो, ऐसी परिस्थितियां नहीं देखते हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग कई सारी जगह पे। तो हस्बैंड प्रैक्टिस करते हैं, वाइफ नहीं करे, वाइफ प्रैक्टिस करती है, हस्बैंड नहीं करे, वो ये प्रैक्टिस करते हैं, माँ बाप नहीं करे, माँ बाप प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे नहीं। ऐसी स्थितियां है ना, एक मैं जेनरिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी स्थितियां है। अभी वो छोड़ दे एक दूसरे को? नहीं छोड़ सकते ना। तो हम लोग अपने जीवन में ना कुछ चीजें छोड़ सकते हैं तो छोड़ दो, कुछ चीजें नहीं छोड़ सकते हैं तो आवश्यकता नहीं है, लेट इट बी। ऐसी ही कुछ जो चीजें हैं जो अपने रिलेटिव्स है वगैरह, या अपने जीवन में और भी कुछ लोग हैं, अब कुछ चीजों को तुम वैसे चखते हो, तुम वहां पे अभी कोई तुम्हारे एक ग्रुप है, वहां पे जाके वो ऑलवेज दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्स, दे आर टॉकिंग अबाउट दारू पीना, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डांस बार जाना। अभी क्या मैं जाके वहां पे रह सकता हूँ क्या? कैन आई एंजॉय द कंपनी ऑफ सच पीपल? I cannot do that, so I will not go there. And नहीं जाना वहां पे, ओके। बट जो सोच रहा हूँ ऐसा जो होता है, सारे के सारे लोग पांचों इंग्लिश एक समान तो है नहीं। अभी सपोज मेरे दोस्त के ही बात ले लो, मेरे बचपन के दोस्त ही है, सपोज उनमें से कुछ लोग हैं, तो मैं उनकी दोस्ती छोड़ दूं, ये करूं? नहीं। वो जब उनका गेट टुगेदर होता है, गेट टुगेदर में सब लोग आएंगे, अभी सब प्रकार के व्यक्ति होंगे, मैं नहीं जाऊं गेट टुगेदर में ना, वो उसकी आवश्यकता नहीं। तुम वहां पे कीचड़ में भी रह के भी तुम यदि अपने आप को कमल के बात ऊपर उठा पाते हो तो बात बन गई। नहीं तो फिर फायदा क्या है इस ज्ञान का? ये ज्ञान तुम्हें वो कमल बनने नहीं देता, तो फिर फायदा क्या? वैसे तुम जाके, तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, तुम्हारी भी कैपेबिलिटी है कि तुम उनके ऊपर प्रभाव डाल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि जाके कल डांस बार में बैठ जाना, या जाके कहीं मध्यशाला में तुम प्रभाव डाल सकते हो, जाके उधर ज्ञान मत देना, तो कोई सुनेगा नहीं। दे आर नॉट इन अ स्टेट टू रिसीव। तो वहां पे जाके तुम योगशिष्ट का सत्र वहां पे नहीं चला सकते, वहां पे बैठ के वो लोकेशन ठीक नहीं है, वो दे आर नॉट इन अ स्टेट टू अब्सॉर्ब दैट। मतलब तो ऐसी स्थिति से दूर रहो ना, वो बात बता रहा हूं मैं कि कुछ चीजें छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, कुछ चीजें नहीं छूटती है तो भी स्वीकार करो उसको। यू डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज वो हर जगह पे कहीं पे भी तुम्हें मिल ही जाएगा। वो मर्ड जो है ना, वो जो आता ही है, बस तुम्हारा मन को तुम कैरी कर रहे हो, और वो चित्त के ऊपर जो प्रभाव डालने वाली ये सारी चीज होती है वो सब जगह पे अवेलेबल है, तुम कहाँ जाओगे? तो वही वाली बात आ जाती है कि साइकिल चलाना नहीं जानते हो तो साइकिल का ब्रांड बदल बदल के कुछ नहीं होने वाला, तो बेटर है कि साइकिल चलाना सीख लो, है ना। वो बात मैं बोल रहा था। तो वो जो अल्टीमेटली निर्णय ना रमा जी आपको लेना है, तो उसको मैं वेरी स्पेसिफिक आंसर नहीं बोल सकता कि तुम छोड़ो, जाओ ही मत, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या तुम असलियत में छोड़ पाओगी या नहीं छोड़ पाओगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो इसलिए वेरी स्पेसिफिक नहीं, ऑफलाइन कुछ बात करना है तो ज्यादा डिटेल्स पता चलेंगे, तो कुछ हो सकता है, बट जेनेरिकली आई डू नॉट वांट टू आंसर एनी रिकमेंडेशन। आप डिसाइड करो, है ना। गरिमा जी, यू वांट टू से समथिंग, प्लीज गो अहेड। जय गुरुदेव भैया।
आज के सेशन में भैया आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड टाइम के बारे में कि कैसे जिसको टाइम के ही परिप्रेक्ष्य में हम ये जीवन जी रहे हैं और टाइम ही असत्य है, तो फिर मतलब सब कुछ असत्य है और सत्य ये है जो हम लोग यहाँ पे बैठ करके रोज सुन रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो जितना इस सेशन में आ रहे हैं उतना ही ये सारी क्लैरिटी धीरे धीरे बिल्कुल मन में आती जा रही है। और उमा जी ने जैसे जो चीज कही वो चीज शायद हर किसी के जीवन में आती है कि कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम अवॉइड करना चाहते हैं या कोई बात है जो ईगो को हर्ट कर जाती है, तो ईगो पे ही ये सारा नॉलेज हम लोगों ने सुना। तो हर इंसान अपने अपने ईगो में जी रहा है और हम भी, हमारे अंदर भी अपना कुछ एक ईगो है, वही ईगो हर्ट होता है। आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, ये भी एक ईगो है और मैं ऐसा हूँ, ये भी एक ईगो है। ये समझ में आने लगता है, पहले नहीं समझ में आता था। पहले कोई कुछ बोलता था तो लगता था अरे आर्ट ऑफ लिविंग को बोल रहे हैं या हमारे ऊपर, तो वो पर्सनली ले लेते थे। और फिर मेरे मन में एक ही गिल्ट आता था कि अगर मैंने इसको रिप्लाई कर दिया या रिएक्शन किया तो ये इंसान शायद कभी आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैंने उस चीज को एक आध बार तो मैंने रिएक्शन दिया, बट मुझे बाद में उसका अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि इसके लिए प्रे करें कि ये भी कभी आर्ट ऑफ लिविंग में आए और जाने की क्या है, क्योंकि ये जानता नहीं है इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं लोग। और भी बहुत सारे ईगो हमारे हैं, बच्चा, फैमिली एंड ऑल, जो कि कहीं कहीं पे हर्ट होते रहते हैं। मेरे मम्मी पापा या मतलब अच्छा मेरे मम्मी पापा को बोला तो मुझे हर्ट हुआ, ऐसा कुछ मेरे मेरे मेरी बर्थ प्लेस को कुछ कोई बोला तो मुझे हर्ट हुआ। मुझे मतलब हर एक चीज से हमारा अटैचमेंट है, हमारा अहंकार है, जो कि हमारी डेली लाइफ में 24 आवर्स में होता ही है कहीं ना कहीं हर्ट, और हम उसमें ही जीते रहते हैं। बट बार बार ये नॉलेज सुनने से, बार बार सुदर्शन क्रिया करने से और हमारे जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो करने से, जब हम उतना टाइम उसमें भी डिवोट करते हैं ना, तो अंदर से कहीं वो चेंज आता है, कहीं अंदर से हम केंद्रित होते हैं, सेंटर्ड होते हैं कि कोई चीज अनशेकन रहती है उस परिस्थिति में भी। और फिर हम उन लोगों के ऊपर प्रभाव डालने लगते हैं कि अरे मैंने तो ऐसा बोला फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ तो है बात, मतलब देखना चाहिए चल के कि क्या है आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसा। तो ये अब धीरे धीरे मेरे लाइफ में ये अनुभव आने लगा है कि हम परिस्थिति पे प्रभाव तभी डाल सकते हैं जब हम खुद सेंटर्ड रहते हैं। और योग वशिष्ठ बहुत हेल्प कर रहा है इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच भैया। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर है गरिमा जी का, ये चीज अप्रिशिएट करने लायक है कि सीमित शब्दों में बहुत गहरा ज्ञान। यदि सुनना है तो आप गरिमा जी को सुने, मतलब बहुत कम शब्द बोलते हैं लेकिन ऐसा गहरा गूढ़ ज्ञान यहाँ पे वो दिखता है, वो झलकता है ना उनकी वाणी में। तो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन हो रहा है गुरु को अपने जीवन में लाने से, इस ज्ञान को अपने जीवन में लाने से। तो ये अश्योरेंस है उन लोगों के लिए जो उनको लगता है कि यार मेरे पास अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, मेरे पास अभी भी जीवन में बहुत सारे अटकाव बाधा है मेरे जीवन में है। तो गरिमा जी को सुने, उनके जीवन में जो परिवर्तन वो महसूस कर रहे हैं गुरु के कारण, इस ज्ञान के कारण है, वो आपकी जीवन का भी हिस्सा है, आपको भी जरूर मिल सकता है, आप में भी वो परिवर्तन अंदर से हो सकता है। लेकिन आपको अपने स्व प्रयत्न की जोड़ उसको देनी पड़ेगी, अपना पुरुषार्थ वहां पे करना पड़ेगा। जो वो बोली कि ना साधना करते हैं, दर्शन क्रिया करते हैं, इस ज्ञान के सत्रों में आते हैं, इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, कुछ प्रश्न है तो उन प्रश्नों को पूछ के क्लैरिटी लाते हैं। ये पुरुषार्थ का हिस्सा है, आपको ये आपको करना पड़ेगा। ये नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि वो सब कुछ ऐसे जो आएगा और उसमें मैं कमल की भांति खिलूं, तो वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तो इससे पैसे बोलने से नहीं होती ये चीजें। तो बोलते वो अपना पुरुषार्थ को अपने जीवन में लाओ, उसको निभाओ, और फिर जो जो मेवा मिलने वाला है तो ग्रेस तो बह ही रही है, गुरु की जो ब्लेसिंग्स है वो तो बह रही है, तुम पात्र बन जाओ तो फिर बस देन कहना क्या। तो दैट इज व्हाट आई हर्ड गरिमा जी। थैंक यू सो मच गरिमा जी फॉर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, इट वाज सो वंडरफुल लिसनिंग टू यू। और किसी को अपने आप को व्यक्त करना है, जरूर आप अनम्यूट करके अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे होता है, गरिमा जी ने भी बताया ना कि जिसको मतलब कुछ
उनको ऐसे शब्द ना कहें ताकि ये आर्ट ऑफ लिविंग में आ सके। ऐसा मेरे साथ भी था, पहले तो ख्याल आता है जब मैं बैठा रहता तो भाई ये इसने ये कहा ये, तो पर जब वो सामने आता उसको मैं सीधी गुरु जी की बात करता, ज्ञान की बात हो या आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताता, वैसे ही ख्याल आता कि ये इसने ये कर दिया वो कर दिया ऐसे कर दिया। पर जब वो सामने होते हैं तो चाहे कोई भी हो तो मैं गुरु जी का ही बस बात करता हूँ कि भाई ये किसी तरह ये कोर्स कर दे या इसको पता चले क्या फायदे हैं इसके, मगर आर्ट ऑफ लिविंग में आ जाए कैसे तो ऐसे ही कहता हूँ अभी। बहुत सुंदर गणेश जी, बहुत। चलिए, इट्स ऑलरेडी 10:27। किसी को और अपने आप को व्यक्त करना है तो अनम्यूट करके व्यक्त कर ले, नहीं तो फिर आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेंगे। सोमेश सर, मुझे अपने से छोटों से पूछने में बहुत मजा लगता है, आनंद लगता है। मैं तो जो निर्णय लेना है मैं तो ले चुकी हूँ, वो बात नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे से इसीलिए पूछती हूँ कि उसको मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, आपको भी मैं रेस्पेक्ट देती हूँ। छोटा है तो क्या है, उन लोग से भी तो कुछ व्यूज मिलेगा मुझे ना, तो मैं तो उस समय निर्णय करने में और आसान हो जाएगा, तो इसीलिए मैं पूछते रहती हूँ, बेटे से भी पूछते, वो बोलते मम्मी आपको तो पता है फिर भी मैं मुझे क्यों पूछते हो। हम बोले नहीं, हमको अच्छा लगता है, तुम्हें रेस्पेक्ट देने में मुझे अच्छा लगता है, अगर मैं तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं दूं तो मुझे कैसे तुम रेस्पेक्ट रिटर्न करोगे। तो बोलता हाँ ये बात तो सही है मम्मी, आप मुझे बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। मैं हर एक बात में उसको पूछने लगती ना, बाबू क्या करे इसमें, क्या करे, बाबू जाए कि नहीं जाए। बाबू बोलते रहे जाओ, तुमको क्या है, तुमको जाना है जाओ, तुम हर एक बात में मुझे क्यों पूछते हो। तो हम बोले इसीलिए पूछती हूँ कि एक स्टेज के बाद माँ बेटा ये हो जाता है, दोस्त बन जाता है, और इसीलिए मैं हर एक बात तुमसे पूछते रहती हूँ। यही बात है। अधिकार है रमन जी, तो प्रेम है तो फिर वो अधिकार भी वहां पे होता है, तो आपका तो अधिकार बनता है। तो ये तो है, लेकिन कल का जो अपना नारी सूत्र था ना वो रिस्पेक्ट के बारे में ही था, तो गुरुदेव ने कैसे 360 डिग्री व्यू रिस्पेक्ट के बारे में बताया था ना। इट वाज सो वंडरफुल लिसनिंग टू दैट। जरूर वो है रिकॉर्डेड अभी, तो जब भी लगता तो उसको देख लेना रिस्पेक्ट के बारे में। चलिए, और किसी को कुछ बात करना है, कुछ करना है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग इस सत्र को यहाँ पे रोक लेंगे आज। चलिए, आज के इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं, अपनी वाणी को विश्राम दे देते हैं। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो, कल फिर मिलते हैं। जय गुरुदेव।